एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 4 त्रिकोणमिति का जो है लेकर के चले चुके हैं, जिसमें हम लोग 151 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 207 नंबर तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोगों को यह अगर नहीं पता है कि 1 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक का क्वेश्चन कहाँ है, तो आपको जो है प्लेलिस्ट में एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि प्लेलिस्ट में जो है लाइन बाय लाइन जो है हमने सारे वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है। आपको जिस भी चैप्टर को पढ़ना हो, जिस भी टॉपिक को पढ़ना है, वो आप लोग सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट खोलिए और वहां से आप उस चैप्टर का वीडियो निकाल करके देख सकते हैं। एकदम लाइन से सजा करके हमने रख दिया है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन को। और यार ये सवाल तो आप लोग देखते देखते उड़ा दिए होंगे। अगर आपने जो है पिछले का जो भी वीडियो देखे हैं तो उसके आधार पर हम अपना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को पहले ही उड़ा दिए होंगे। कैसे उड़ाए होंगे जी? तो 33 और 57 जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। और साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो है कॉस में चेंज होता है, तो इसलिए साइन से कॉस कटेगा एक बार में, तो 3 से गुना होगा 1 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। लेकिन ये बहुत सारे विद्यार्थियों को सवाल समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि बबुआ इसमें दिया कुछ नहीं है। देखिए यहां पे दिया है 3 साइन 33 डिग्री, ठीक है, और यहां पे बटा में दिया है कॉस 57 डिग्री, ठीक है। और यहां पे देखिए 3 से जो है आप गुना करिएगा। देखिए साइन है, यहां पे कॉस है, दोनों को सेम यहां पे सेम फंक्शन में जो है रखिए। त्रिकोणमिति जो रेशियो है ना जी, उसको सेम रखिए। साइन है तो ऊपर साइन रहे तो नीचे भी साइन कर लीजिए, या फिर नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस कर लीजिए। मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर ऊपर साइन है तो नीचे जो है यहाँ पे क्या चीज साइन कर लीजिए, या फिर अगर नीचे कॉस है तो ऊपर जो है आप लोग कॉस कर लीजिए, यानी कि दोनों को सेम में रखने का प्रयास कीजिए। हमारा मकसद रहता है कि ऊपर वाला ही चेंज करें, तो यहाँ पे साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन जो है कॉस में चेंज करेंगे तो 90 में से इस 33 डिग्री को घटाना पड़ेगा। तो आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि 90 में से 33 डिग्री घटेगा तो कितना आएगा? तो आप एकदम निर्धार पूर्वक बोलेंगे कितना जी, कि कॉस 57 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं 57 डिग्री। क्या किसी को कोई आपत्ति है? तो आप लोग चिल्ला करके बोलेंगे नहीं सर हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे बबुआ कटाओ ना, तो आप लोग कहेंगे सर जी काट दीजिए ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? 3 आ जाएगा, काम खत्म, ठीक है। इतना आसान सवाल था, इतना आसान सवाल था। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है जी? तो आप लोग फॉर्मूला को लिख लीजिए कहीं पे। साइन थीटा इज इक्वल टू जो लगा है, साइन थीटा इज इक्वल टू वो लगा है कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा। यहाँ पे थीटा का 33 डिग्री था, तो हमने 90 में से 33 को घटाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 90 में से 33 घटाया था तो कितना आया था? 57 आया था। यानी कि साइन को कॉस में बदलने के लिए 90 में से थीटा को हटा लिया जाता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप जो है इस सवाल को आसानी से, एकदम बिल्कुल ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोगों ने मेरा बात क्या समझा? तो आप लोग समझे कि आपका बात जो है समझ में आ रहा है सर जी। तो 152 नंबर सवाल को देखिए, बहुत ही आसान सवाल दिया है। देखिए क्या कर रहा है जी, यहाँ पे x इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 दिया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यार x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी? देखिए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री माइनस थीटा है, यानी कि एंगल समान है। एंगल क्या है जी? समान है। और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, यानी कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे वैल्यू 1। तो यहाँ पे x के गुना में क्या हो जाएगा जी? है पूरा इतना दूर का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि साइन में कॉसेक से गुना करते हैं तो 1 आता है। ये कब आता है? जब थीटा समान हो। तो थीटा के 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा दिया, यानी कि दोनों का दोनों एंगल सेम है। तो गुना करेंगे तो 1 आएगा, इज इक्वल टू में 1 है। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू में 1। याद नहीं कि x का वैल्यू कितना आ गया जी? तो आप लोग कहेंगे सर जी 1। तो हम भी कहेंगे ऑप्शन सी टिक आउट कर दो बबुआ। यहाँ पे 152 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 153 नंबर सवाल को देख लीजिए। बहुत ही भयंकर सा सवाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि देखिए त्रिभुज एबीसी, इसमें जो है सी समकोण है। तो आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं बबुआ कि बताइए त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो आप लोग कहेंगे सर जी 3 कोण होते हैं। यहाँ पे कोण सी का मान कितना है? तो आप लोग कहेंगे सर 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि सी जो है समकोण कहा है। तो हम आप लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर कितना डिग्री का होगा? तो आप लोग का मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, सर ए और बी दोनों मिला के 90 डिग्री का होगा। हम पूछेंगे क्यों? तो आप लोग जवाब देंगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है
180 डिग्री होता है। सर त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। इसमें से अगर C बराबर 90 डिग्री जो दिया है इसको छाट ले, यानी कि 180 में से 90 को छाट ले तो बचेगा हमारा 90, जो कि A और B को मिला करके आएगा। तो यहाँ पे A और B का जो है मान 90 डिग्री हो गया। तो हम आपसे बबुआ पूछना चाहते हैं कि cot 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे सर ये तो cot 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 153 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या आप लोग इस बात को समझे? तो आप लोग कहेंगे जी सर। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से कि cot 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना होता है जी? 0 होता है। ये कहां देखेंगे? तो वही फॉर्मूला वाला वीडियो में। तो अगर आपने यह पार्ट 4 पर क्लिक किया है और आपने अभी तक मेरा फॉर्मूला वाला वीडियो और फिर ट्रिपलेट्स वाला वीडियो, ये दो को वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको भयंकर वाला पाप लगने वाला है। भयंकर मतलब समझते हैं ना, एकदम भयंकर वाला लगेगा। ठीक है, तो भयंकर वाला पाप लगाने से बचिए और आप लोग जाकर के जरूर उस वीडियो को देखिए। यहाँ पे 154 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, दोनों को जोड़ करके और इसमें से 2 घटाना है तो कितना आएगा? तो सिंपल सा बात को समझिए। आप लोगों ने क्या जाना है? आप लोगों ने क्या जाना है? अगर यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला का वैल्यू क्या होता है जी? तो आप लोग कहेंगे सर 1 होता है। तो हम आपसे यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आइडेंटिटीज। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल 45 है, यहाँ भी एंगल थीटा थीटा, यानी कि एंगल समान हो चाहिए। यहाँ पे एंगल जो है दोनों का दोनों समान है, यानी कि कोण जो दिया है वो समान दिया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा जी? तो आप लोग चिल्ला करके बोलेंगे सर 1 होता है। तो हम लोग इतना दूर का जो वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे, और माइनस में है 2 तो माइनस में 2 रख लेंगे। 1 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा -1, यानी कि आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आप लोग इस बात को समझे? तो आप लोग कहेंगे जी सर समझ तो गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे हम पूछना चाहें कि अगर इसको आप ऐसे नहीं बनाना चाहे तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, यानी कि आप इसका मान जानते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान आप लोग जानते होंगे 1/√2। यहाँ पे स्क्वायर कहा है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, प्लस तब प्लस कर लेंगे। कॉस 45 डिग्री का मान आप लोग जानते होंगे 1/√2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर कहा है तो हम लोग भी स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे -2 कहा है तो हम लोग भी -2 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग वैल्यू को निकालने का प्रयास कीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है। प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 तो है आधा, और आधा कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे 1 होगा। ठीक है, आधा और कितना होगा? आधा, तो कहेंगे आप लोग 1। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं जी? तो बटा का जोड़ भी बना सकते हैं। 2 और 2 क्या लोग होता है? 2 का, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, और 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, यानी कि 1 और 1 मिलकर 2 होगा, और 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना होगा जी? 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको हम पूरा सॉल्व करके ही दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग जो है पगला जाएंगे। तो यहाँ पे 2 से 2 काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी? ये हो जाएगा -1। लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आपका परीक्षा में जो है बैठने का हक नहीं बनता है बबुआ। अगर आप लोग ऐसे परीक्षा में सॉल्व करने वाले हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आपको परीक्षा में बैठने का कोई भी हक नहीं है। ठीक है, तो आप जो है मेरे इस मेथड को फॉलो करें, सूत्र का प्रयोग करना सीखें, क्योंकि जब तक आप सूत्र का प्रयोग करना नहीं सीख लेते त्रिकोणमिति में, तो आपको त्रिकोणमिति से सवाल बनाने में दिक्कत हमेशा होगी तो होगी। ठीक है, और हम 1 नंबर से लेकर के यहाँ पे 150-54 तक ले चले आए हैं। ठीक है, उतना दूर में आप लोगों को हम एक ही चीज बताना चाहते हैं कि हमने फॉर्मूला कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यही चीज का प्रैक्टिस कराया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो रहे हैं वो फॉर्मूला पे ही रहेंगे। तो यहां पे आप लोग को ये बात को समझिएगा ध्यान से कि बिना फॉर्मूला का त्रिकोणमिति का सवाल बनाया नहीं जा सकता 10वां क्लास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आपको जल्दी बनाना है तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझ में आया? तो आप लोग कहेंगे जी सर अभी जा रहे हैं देखने के लिए, तो अभी मचाइए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद जाके देखिएगा, और उसके बाद जो है पूरा फॉर्मूला जब देख लीजिएगा तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा सारे वीडियोस को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का बात कर रहा है, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये कैसे बदलता है जी? तो आप लोग कहेंगे सर ये कॉस एक थीटा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 155 का जो है कितना हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे देखिए 156 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा का मान जो है x दिया है, तो यहाँ पे sec थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखे होंगे, क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए आप लोग फॉर्मूला एक पढ़े होंगे कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर सेक थीटा का मान हम निकालना चाहें तो आप लोग कहेंगे सर 1 जैसे का तैसे रहेगा, माइनस में जो tan स्क्वायर थीटा है इधर आएगा तो ये प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से स्क्वायर को अगर इधर भेजते हैं तो ये रूट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो यह बस यही वाला आपको काम करना है, सेक थीटा का मान पूछा है और आपको tan थीटा का मान पता है कि x है, तो यहां से मैंने वैल्यू को पुट कीजिए 1 प्लस में tan थीटा का वैल्यू कितना है जी? x है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर कर लेंगे, तो आपका सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? √1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अब कितने जो है महारथी विद्यार्थी जो होते हैं वो इस सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, उनको जो है थोड़ा सा चुल मचा होता है, ठीक है। चुल किसका मचा होता है जी? तो पाइथागोरस प्रमेय का, तो उस सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं। tan थीटा का वैल्यू दिया है x, तो इसका मतलब होता है x/1, यानी कि हम लोग p/b tan थीटा का वैल्यू जानते हैं, तो p का मान x रखेंगे, b का मान जो है 1 रखेंगे, तो यहां से h का वैल्यू निकालेंगे तो इसका सूत्र लगाएंगे वो p स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। यहां पे समझने का प्रयास कीजिए, p का वैल्यू x रखते हैं और b का वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा जी? x स्क्वायर अब प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस में x स्क्वायर, पहले 1 को x स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो h का वैल्यू आ गया, यहां से कहते हैं सेक थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है h बटा क्या होता है जी? b होता है, तो यहाँ पे h का वैल्यू जो हो गया 1 माइनस में x स्क्वायर हो गया, और b का वैल्यू क्या होता है? तो b का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, यहाँ पे 1 है, होता नहीं है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो क्या होगा जी? ये √1 देखिए प्लस में था, प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से भी वो आंसर निकालते हैं। लेकिन अगर आप परीक्षा में ऐसे करने लग गए जबकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला से सवाल सॉल्व हो रहा है, तो फिर आप जो है एक नालायक विद्यार्थी हैं, और आपको हम लायक बनाने का ही प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है ऐसे ऐसे मेथड्स को फॉलो कीजिए जो कि आसानी से आपको सवाल को सॉल्व करके दे दे, ठीक है। तो अगर आसानी से आप सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो यार मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाइए, और जहां तक उम्मीद है कि आप सारे चैप्टर का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो देख लेते हैं ना, तो आपको परीक्षा में मैथमेटिक्स के जो है ऑब्जेक्टिव में कहीं भी कोई भी सवाल बनाने में प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न होने वाला है, तो नहीं उत्पन्न होने वाला। ये पिछले साल का ही एक्सपीरियंस है कि इस साल कॉन्फिडेंस से हम कह रहे हैं, ठीक है। तो आप बस जा करके वीडियोस को देखने का प्रयास कीजिए, मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट हम देने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग मन लगा के पढ़िएगा तब। अगर मन लगा के नहीं पढ़िएगा ना तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं बनेगा यार, कोई फायदा नहीं बनेगा। तो यार यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 1 बटा जो है कॉस अल्फा है, 1 बटा कॉस अल्फा, तो ये जो है कॉस ऊपर जाएगा तो किसमें बदलता है जी? सेक थीटा में बदलेगा, तो यहाँ पे थीटा अल्फा है तो यहाँ पे क्या होगा जी? अल्फा ही रहेगा, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 1/cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक अल्फा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया फॉर्मूला वाला वीडियो में, 1 बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे सेक थीटा, यहाँ पे थीटा के ऊपर अल्फा दिया है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया जी? अल्फा लगा दिया, काम खत्म है इसका, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 158 नंबर में एंगल समान है, तो आपको हमने बताया कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है और अपोजिट फंक्शन का जो है गुणनफल 1 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे, तो 158 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 158 क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 159 नंबर सवाल को देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है तो, ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट्स वाला सवाल है, और ट्रिपलेट्स अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है यार तो यार अब तक क्या कर रहे हैं? अभी आगे आने वाला चैप्टर में भी हम ट्रिपलेट्स का उपयोग करते हैं, ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है, समझिए। ट्रिपलेट्स वाला वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 15/17, तो यहाँ पे p/h होता है, साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, यानी कि h का मान 17 है और एक अदर भुजा का मान जो है 15 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक तीसरा जो भुजा b का मान निकालना है, pbh होता है, तो b का मान निकालना तो ये 8 हो जाएगा,
है। क्यों? क्योंकि वो ट्रिपलेट्स होता है 8, 15, 17 का, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण का मान 17 है। यहाँ पे फॉलो कर रहा है कर्ण का मान, तो इस ट्रिपलेट्स को लगा सकते हैं 8, 15, 17 का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट अल्फा का मान होता है, कॉट अल्फा का मान वो क्या होगा जी? तो कॉट अल्फा का जो मान होता है वो होता है आप लोगों का b बटा p होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो b का मान 8 है और यहाँ पे p का मान कितना है जी? 15 है। तो यहाँ पे 8 बटा 15 जो है हम लोग टिक आउट कर देंगे। लेकिन जितने लोग जो है ट्रिपलेट्स को नहीं जानते हैं वो इस b का मान ऐसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो इस b का मान जो है ऐसे ज्ञात नहीं करते हैं, वो एक फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, b = h² माइनस में p² फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे h का जो वैल्यू है 17 है, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर याद होना जरूरी है। p का वैल्यू जो है यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर जो है वो 225 लगाते हैं। यहाँ पे 289 में से 225 घटेगा तो ये हो जाता है 64। ठीक है, और यहाँ पे 64 का वर्ग कितना होगा जी? 8 होगा। तो यहाँ पे अब जो क्या बी का मान निकाल लेते हैं वो 8। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालने से बढ़िया है कि ट्रिपलेट्स आप याद रखा करें, क्योंकि इससे जल्दी निकलता है। ठीक है, इससे जल्दी निकलता है, इस चीज को मानिए। बात को समझे कि नहीं समझे? बात को समझा कीजिए। यहाँ पे 160 नंबर सवाल को देखिए। यदि b = 0 डिग्री है, यदि b = 0 डिग्री है तो cos b माइनस में sin b का मान पूछा है। तो b का मान हम लोग 0 अगर रख देते हैं, b का मान 0, यहाँ पे b का मान 0 रख देते हैं, तो क्या बन गया? cos 0 माइनस में sin 0 बन गया। ठीक है, क्योंकि b का मान 0 दिया था तो हमने b के ऊपर 0 पुट कर लिया। ठीक है, तो cos 0 का मान होता है 1 और sin 0 का मान होता है 0। तो यहाँ पे 1 में से 0 घटेगा तो कितना होगा जी? आप लोग कहेंगे सर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है b टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो 160 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही शानदार, एकदम गजब का सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 161 नंबर जो सवाल है ये थोड़ा सा अतरंगी टाइप का कर दिया है, लेकिन अतरंगी हम होने देंगे क्योंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है जी? तो आप लोग कहेंगे सर ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक cos² θ माइनस में cot² θ = 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो दिया है 1 माइनस में cos² θ दिया है, तो इस cos² θ को उधर कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इधर क्या बचेगा? माइनस में cot² θ बचेगा, इधर क्या होगा जी? 1 है। cosec² θ जो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में cosec² θ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में यही तो दिया है 1 माइनस में cosec² θ, 1 माइनस में cosec² θ। तो इसका वैल्यू क्या है जी? तो आप लोग कहेंगे सर माइनस में cot² θ है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी कर लेंगे क्लियर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग 161 नंबर का जो है ऑप्शन डी याद रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी अतरंगी टाइप का किया नहीं गया है, बस आपको जो है इधर से उधर लेके चला गया है। और इस टाइप का सवाल आपको हमने कहा जी फार्मूला में भी बताया हुआ है। तो अगर आपने फार्मूला वाला वीडियो को बढ़िया से देखा है तो आपको ये बात याद आ रहा होगा कि सर जी कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 162 नंबर सवाल को देख लीजिए। 1 माइनस में sin² अल्फा है, इनटू में sec² अल्फा है। अब यहाँ पे 1 माइनस sin² अल्फा को देखते देखते आपका खून जो है खौलना चाहिए। भाई हमने फॉर्मूला वाला वीडियो पढ़ा है तो याद होना चाहिए ना 1 माइनस sin² अल्फा का वैल्यू क्या है। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि बताओ बबुआ 1 माइनस sin² अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो आप लोग एकदम जोर से चिल्ला के कहेंगे सर ये तो हो जाएगा cos² अल्फा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं 1 माइनस sin² अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा cos² अल्फा होगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस sin² θ वैल्यू इक्वल टू cos² θ होता है। यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा लगा देंगे। ठीक है, इंटू में है sec² अल्फा, तो यहाँ पे इंटू में देख लेंगे sec² अल्फा लिख लेंगे। देखिए दोनों का एंगल जो है समान है और आपको पता है कि cos का अपोजिट फंक्शन जो है सेक होता है, यानी कि cos अल्फा गुने सेक अल्फा जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, cos अल्फा इंटू सेक अल्फा इज इक्वल टू का होगा जी 1 होगा। आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया है कि cos थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे क्या होगा जी? तब भी 1 रहेगा क्योंकि एंगल समान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर का है, स्क्वायर किया तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या रहेगा जी? 1 ही रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सवाल जो है समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 163 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है जी। 11 tan² थीटा, 11 tan² थीटा नहीं है फाई है, माइनस में 11 sec² फाई है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल दिया, इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले इसमें 11 दोनों के साथ क्या कर रहा है? इसको कॉमन निकालिए। लेकिन हम कहेंगे कि 11 को कॉमन निकालने से बढ़िया है -11 को कॉमन निकालिए। क्यों -11 को कॉमन निकालेंगे? क्योंकि फॉर्मूला पा जाएगा। और -11 कॉमन निकालेंगे तो फॉर्मूला पाएगा। तो ये कैसे?
यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा जो है माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो माइनस को माइनस से गुना करता प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा ये tan स्क्वायर फाई। ठीक है, माइनस है ये -11 को जो है कॉमन निकालते हैं, हमें प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा जी, प्लस में सेक स्क्वायर फाई बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से आप लोग थोड़ा सा सजाइएगा ना जी, तो आपको फॉर्मूला दिखाई देने लगा। सेक स्क्वायर फाई को जो है इधर लिख लीजिए, और यहाँ पे आप लोग माइनस में जो tan स्क्वायर फाई है इसको बाद में लिख लीजिए, तो माइनस में tan स्क्वायर फाई बाद में होगा। आपसे हम पूछना चाहते हैं बबुआ कि क्या आपने इस फॉर्मूला को देखा है, तो आप लोग के मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, सर इस तो फॉर्मूला को हमने कई बार देखा है, और इस फॉर्मूला का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 1 होता है। सेक स्क्वायर फाई माइनस में tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे थीटा कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो फाई दिया तो यहाँ पे क्या होगा जी 1 होगा। तो -11 को 1 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा जी -11 हो जाएगा। लेकिन सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि आखिर -11 क्यों निकाले, क्योंकि हमने फॉर्मूला पे मंगा लिया डायरेक्ट। अगर आप जो है इस -11 को कॉमन नहीं निकालते हैं, अगर आप खाली 11 को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा जी यहाँ पे, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। tan स्क्वायर फाई माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, और आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सर tan स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा कहां से लिख दिया, पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइन फाई क्यों लिख दिया, अब हम भी माने गजब का लिख रहे हैं बाबुआ। माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े आज आप लोग, 1 पढ़े हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे tan स्क्वायर जो है प्लस में है, यहाँ पे सेक स्क्वायर जो है प्लस में है, यहाँ पे सेक स्क्वायर काची में जी माइनस में है। तो अगर हम लोग दोनों तरफ माइनस से क्या कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग कहेंगे सर -1 में सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा जी 1 में -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 होता है। यानी कि पहले tan स्क्वायर थीटा आ जाए बाद में सेक स्क्वायर थीटा आ जाए तो इसका वैल्यू जो है -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 इंटू में -1 पुट करेंगे तो 11 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -11। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको बहुत कम दिमाग लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला पे ही तो सेट करना है। तो कौन प्लस में कौन माइनस में होता है इसको चेक कर लीजिएगा, और आप लोग आराम से इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको दोनों मेथड बताया है क्योंकि हम झक्कास बाबा हैं। ठीक है, नहीं तो आप चाहते तो आपको जो है एक ही मेथड में उलझा करके और छोड़ देते। ठीक है, तो यहां से आप लोग जो है ऑप्शन 1 जो है टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि 163 नंबर का जो है आंसर आएगा -11। ठीक है, यहां पे देखिए 164 नंबर सवाल पूछा है, यदि 5/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर फाई का मान निकालिए। तो सबसे पहले ये बताने का हमको प्रयास कीजिए कि इस फाई का मान कितना होगा। तो आप लोग जो है चिक करके चिरा चिला करके एक ही आवाज कहेंगे कि सर फाई के नीचे 2 है तो इसको इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी कि फाई का मान निकलेगा 30 दूना के 60 डिग्री निकलेगा, यानी कि कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का ही मान पूछ रहा है। और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 1/√3 होता है। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, 1/√3 होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे जी सर एकदम मजा से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 165 नंबर सवाल को देखिए और इसको आनंद लीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अल्फा कॉस ए बराबर में 1 है। ठीक है, अल्फा कॉस ए बराबर में 1 है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं बबुआ कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग चिल्ला करके जोर से बोलेंगे सर कॉस ए के गुना में अल्फा है तो ये बटा के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे कॉस ए का माने कि मान कितना होगा जी, 1 बटा में अल्फा। यहाँ पे देखिए बीटा साइन ए बराबर में 1 है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बबुआ साइन ए का मान क्या होगा। तो आप लोग फिर से चिल्ला कर कहना चाहेंगे कि साइन ए क्या जो है गुना में बट क्या बोल रहे हैं यार, जल्दी जल्दी बोलने में गड़बड़ा गया। देखिए यहाँ पे आप लोग चिल्ला करके बोलना चाहेंगे कि साइन ए के गुना में जो है बीटा है तो इधर जाएगा तो 1 के बटा के नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन ए का मान जो हो जाएगा 1 बटा बीटा हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए, तो आप लोग कहेंगे जी सर। तो यहाँ पे कॉट ए का मान पूछा है, तो बबुआ आप कॉट ए का मान जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर ए भी जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए बटा में साइन ए। हम इस फॉर्मूला का यूज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे कॉस ए और साइन ए का मान हमको पता है।
समझ पा रहे हैं? तो कॉस ए साइन ए का मान पता है तो हम लोग कॉस साइन वाला ही तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप लोग कहेंगे जी सर अब बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कॉस ए का मान कितना है? 1/अल्फा है तो 1/अल्फा कर लेंगे। बटा में जो है साइन है तो साइन ए का मान कितना है जी? 1/बीटा है तो यहाँ पे 1/बीटा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1/अल्फा जो है और यहाँ पे 1/बीटा है। मेन बटा यहाँ पे अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा जी? पलटेगा। बीटा जो नीचे दिख रहा है वो कहाँ चला जाएगा जी? ऊपर चला जाएगा। और एक जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे चला जाएगा। तो बीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे कॉट ए का जो वैल्यू आया वो बीटा/अल्फा हुआ। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, बीटा/अल्फा। बात को समझे कि नहीं समझे? तो 165 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो हम पूछेंगे 166 नंबर सवाल का आंसर बताइए तो जल्दी से। तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन सा मान जो है √2 के बराबर है? तो बताइए यहाँ पे cos 45 का मान कितना होता है? तो आप लोग चिल्ला करके बोलेंगे कि सर cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। sin 60 का मान कितना होता है? तो आप लोग चिल्ला करके बोलेंगे कि √3/2। यहाँ पे देखिए cosec 60 डिग्री का मान पूछा है तो cosec 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 2/√3 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन 60 का मान 3/√3/2 तो cosec 60 का मान होगा 2/√3, पलट जाता है क्योंकि साइन का अपोजिट cosec होता है। यहाँ पे cosec 45 का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे cosec 45 का जो मान होता है वो होता है √2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। cosec 45 का मान कितना होता है जी? √2 होता है। और यहाँ पे sec 45 का भी मान आप लोग का होता है जी? √2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि sin 45 का मान 1/√2 तो साइन का उल्टा cosec होता है। तो यहाँ पे cosec का मान को लेकर करेंगे पलटेंगे तो √2/1 होगा और √2/1 करेंगे तो क्या होगा जी? √2 ही होगा। यानी कि आप लोग जो है वैसे निकाल सकते हैं या फिर आप लोग को हमने फॉर्मूला वाला वीडियो में टेबल दिखाया है, उस टेबल में सारे के सारे मान उपस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे cosec 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा जी? √2 हो जाएगा। अगर cosec 45 नहीं देता तो आपको जरूर देता sec 45, तो sec 45 समय टिक आउट कर लेते। तो यहाँ पे 166 नंबर का जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एकदम आंख बंद करके तो नहीं, एकदम आंख खोल करके पूरा जो गोल गोल जो कोठा दिया होगा ना जी उसको बढ़िया से एकदम प्यार से मुलायम तरीके से जो है रंग दीजिएगा। एकदम आपका नंबर जो है 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 167 नंबर सवाल देखिए, दो tan 60 डिग्री इनटू में cot 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं क्या एंगल समान है? तो आप लोग कहेंगे जी सर। क्या tan का अपोजिट cot होता है? तो आप लोग कहेंगे जी सर। यानी कि tan को cot से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। बिना बनाए आप लोग को आंसर टिक आउट कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं 2 tan 60 डिग्री, ठीक है, in2 में कॉट में जो है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए एंगल समान है, tan उल्टा जो है cot होता है, तो tan थीटा गुने cot थीटा का वैल्यू जो है 1 होगा। यानी कि पूरा का वैल्यू जो है 1 है। तो यहाँ पे 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, दूसरा यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो वैसे भी बना सकते हैं। तो 2 गुने tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3 और cot 60 का मान जो होता है वो होता है √1/√3 होता है। तो √3 से √3 घटेगा तो 2 एकम कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो आपको जो इच्छा करे उस मेथड से बनाए, लेकिन हम कहेंगे बुआ फॉर्मूला से बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आप जरूरी नहीं कि एंगल 60 हमेशा दे दे, हो सकता है 23 दे दे, यहाँ पे हो सकता है 65 दे दे। अब कहाँ से मान खोजिएगा 65 का? तो आप लोग सर जी का पारवा तो दुखाए लागल बढ़िया से, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं किया वो सर जी। तो हम कहेंगे फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा, नहीं याद कीजिएगा तो फिर कैसे बनेगा? बात को बताइए ना। तो आप लोग कहेंगे सर ठीक हम याद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 168 नंबर सवाल, 1 प्लस में cos थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस में cos थीटा है। 1 प्लस में cos थीटा इंटू में 1 माइनस में cos थीटा है। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए एक खाली प्लस में दिया है, खाली माइनस में दिया है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए कौन सा जी? a प्लस बी इंटू में a माइनस में b का फॉर्मूला लगाइए तो क्या होगा जी? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरा का स्क्वायर। पहले का कितना जी? 1 है, तो यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी? 1 होगा माइनस में दूसरा का स्क्वायर। तो यहाँ पे cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी? यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग जो है फॉर्मूला लगाइए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो आप लोग चिल्ला करके बोलेंगे सर sin स्क्वायर थीटा। अब ये भी तो फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। तो इसलिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का जो है मान रख लिए sin स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन जो है बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 168 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, रंग लीजिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 169 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। क्या कह रहा है जी?
यदि सेक फाई माइनस में tan फाई इज इक्वल टू पी है, तो यहाँ पे सेक फाई का मान पूछ रहा है। हाँ, ई का सवाल दे दिया जी। यहाँ पे तो अगर मान निकालना चाहे, अगर जल्दी में मान निकालना चाहे तो क्या होगा जी, सेक फाई का वैल्यू जो होगा माइनस tan फाई है तो इधर जाएगा तो प्लस में tan फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p प्लस में tan फाई होगा, लेकिन यहाँ पे tan फाई में तो कोई मान दिया नहीं है, यानी कि आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो सेक फाई है तो इस tan को भी किसी भी तरीके से सेक माने सेक में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक में बदलने के लिए जो है आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा तो है नहीं, तो चलिए इसको पहले स्क्वायर बदलते हैं, फिर वो मान पुट करके देखते हैं, क्या पता आंसर आ जाए। अगर आंसर नहीं आएगा तो यार हम क्या करेंगे, हमको बनाने नहीं आता है, क्या कर लीजिएगा। कौन सा हमको पैसा दिए कि अब आपको हम बना बना के दिखाएंगे हर एक सवाल को। ये सवाल नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे बना कर दिखा देते हैं, भागिए मत यहाँ से, ठीक है। सेक फाई माइनस में tan फाई जो है इसका वैल्यू दिया है p दिया है। अगर हम आपसे पूछना चाहें कि बाबू अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, इस सवाल को थोड़ा सा बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। हम इधर बढ़िया से लिख देते हैं, इसको मिटा कर खूब बढ़िया से सवाल को समझाएंगे, खूब बढ़िया से एकदम प्यार से समझिए तो सही आप। यहाँ पे देखिए सेक फाई माइनस में tan फाई दिया है इज इक्वल टू में p दिया है। हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो क्या आपको नाराजगी होगी? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको जो है एक फॉर्मूला पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। वो फॉर्मूला क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस में काहेला लिख दिए बबुआ, यहाँ पे माइनस में होगा, माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। आप लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप लोग कहेंगे जी सर हमने तो यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो चलिए इस फॉर्मूला को पुट करते हैं। a के जगह पे सेक थीटा है, अब b के जगह पे जो है tan थीटा है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर करना है कि सेक का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थीटा बोल दिया था जी, नहीं फाई होगा, या उसको फाई पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब वीडियो शूट करते एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, सोनू कुमार लिखे बागी, तो बहुत बढ़िया कमेंट कर दिए, छोड़िए। अब यहाँ पे समझते हैं b का जो वैल्यू कितना है जी, tan फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है a स्क्वायर लिख लिए, माइनस में अब 2 है, a के जगह पे जो है सेक फाई है, तो यहाँ पे सेक फाई पढ़ लेंगे। इनटू में जो है b है, तो b के जगह पे tan फाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan फाई लिख देंगे, ठीक है। प्लस b स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या है जी, tan, देखिए b के पे tan है तो यहाँ पे tan स्क्वायर फाई हो जाएगा। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले हमने a का स्क्वायर कर लिया, माइनस में 2 है, a और b है तो a और b का गुना कर लिया, प्लस में है b है tan फाई, तो यहाँ पे b का स्क्वायर कर लिया, tan स्क्वायर फाई हो गया, बराबर में कितना होगा जी, p स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमने बोला था कि tan स्क्वायर को कच में चेंज करेंगे जी, हम लोग सेक स्क्वायर में चेंज करेंगे, ताकि हम लोग फॉर्मूला आराम से लगा के बना पाए। तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ पे tan फाई फिर से मिल गया, तो इस tan को फिर कैसे बदलेंगे, ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे देखिए 2 इंटू में सेक फाई हो गया, इंटू में जो है फिर tan फाई है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसको रखे रहिए। अब प्लस में देखिए tan स्क्वायर फाई है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, सेक स्क्वायर फाई माइनस में 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज को समझ पाइए कि क्या हो रहा है जी, यहाँ पे सेक स्क्वायर फाई और यहाँ पे सेक स्क्वायर फाई 2 गो मिल गया, तो यहाँ पे 2 गो सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, माइनस में 2 सेक फाई, ठीक है, इंटू में tan फाई हो गया। और देखिए इसको तो हमने जोड़ लिया है, -1 जो है इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहाँ भेजते हैं, इधर। तो -1 जो है इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, अगर यहाँ से हम लोग दोनों में से है, दोनों जो दिख रहा है इसमें हमको कॉमन दिख रहा है सेक फाई और 2 दिख रहा है कॉमन, तो अगर हम इसमें से 2 सेक फाई कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचता है? तो आप लोग कहेंगे सर सेक फाई अगर कॉमन निकालते हैं, एक सेक यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे सेक फाई यहाँ पे बचेगा, माइनस में 2 सेक फाई तो निकाल लिए, तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा जी, tan फाई बचेगा। यहां से कुछ हो सकता है क्या जी, यहां से कुछ हो सकता है क्या? हमने तो यहां तक सॉल्व कर लिया, कुछ यहाँ पे हो सकता है क्या? तो आप लोग एक बुद्धि लगा सकते हैं, सर यहां पे आपने जो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, जो क्वेश्चन देखा है इसमें दिया है सेक फाई माइनस में tan फाई का जो है मान 3 p दिया है, ठीक है। और यहाँ पे सेक फाई माइनस में tan फाई ही आया है, ठीक है। तो सेक फाई माइनस में tan फाई का मान जो है p है, तो हम क्यों ना इस पूरे का जो मान है वो कितना रख लेंगे जी, तो हम लोग p रख लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू को रखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 2 सेक फाई है और गुने में p है, तो बराबर कितना है जी, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस में 1 है। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे सेक फाई का मान निकालना है, ठीक है।
किसका मान निकालना है जी, सेक फाई का मान निकालना। तो क्या हो जाएगा जी, आप तो कहेंगे सर पी स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए है यहाँ पे 2 गुना में है तो ये बटा के नीचे जाएगा, है पी भी गुना में है तो बटा के नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सेक फाई का जो मान होगा कितना होगा जी, पी स्क्वायर अब प्लस में 1 बटा में 2p हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन जो है ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो है ए को टिक आउट कर लेंगे। बेहद ही शानदार सवाल था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके बनेगा। ये नॉर्मल सवाल मेरे ख्याल से नहीं था। अगर नॉर्मली कोई दिमाग लगा तो मेरे जैसा दिमाग लगाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरे से दिमाग कैसे लगाएगा जी, ये -tan5 है तो उसको उधर भेजिए, तो p प्लस में tan5 होगा। और इस हिसाब से ऑप्शन को जो है गलती काट के चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इस सवाल को बनाया जा सकता है जी। गजब, वाह, शाबाश झकास बाबा, शाबाश, अपने पीठ को थपथपा लिए इस सवाल के लिए। ये एकदम चलत वीडियो में जो है इस सवाल को बना लिए, इसमें कोई भी रुकावट हमको नहीं हुआ। वाओ, यहाँ पे देखिए 170 नंबर सवाल। 170 नंबर क्या है जी, समकोण, यहाँ पे त्रिभुज पी की बार में कोण क्यू जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज पी की बार है जिसमें कोण जो है क्यू 90 डिग्री है। तो चलिए एक समकोण को ड्रॉ करते हैं यार, आजा समकोण। यहाँ पे एक समकोण हम लोग का आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे Q को जो है 90 डिग्री दर्शाना है, यानी Q को यहाँ पे 90 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ पे P होगा, यहाँ पे कितना होगा जी, PQR है तो R रख लेंगे। ठीक है, देखिएगा PQ का मान जो है 4 है, PQ का मान जो है 4 दे दिया। ठीक है, और QR का मान जो है 3 दिया, तो QR का मान हम लोग 3 रख लेंगे। और PR का मान जो है 5 है तो PR का मान जो है 5 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे cos R का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे cos R का अगर बात करते हैं, ठीक है, cos R का अगर बात हम लोग करते हैं तो इस R का यहाँ पे देखिए, इस R के लिए cos थीटा का मान होता है b बटा h होता है। ठीक है, b बटा का होता है जी h होता है। तो इस R के लिए जो है संलग्न भुजा b कहलाएगा, यानी कि इस कोण R के लिए जो है, ध्यान रखिए, इस कोण R के लिए है b का मान कितना है जी, 3 है। ठीक है, और यहाँ पे समकोण की जो समूह हो जाती है वही h होती है, यानी कि h का मान जो है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos थीटा का मान होता है b बटा h होता है, तो b का मान जो है हम लोग का निकला है यहाँ पे 3 और h का मान जो है 5 है, तो 3 बटा 5 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 3 बटा 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा जी, 3 बटा 5 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को समझे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। ठीक है, यहाँ पे चित्र बेसिस पे था, और आप चाहे तो दिमाग में चित्र बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिमाग में चित्र कैसे बनेगा, तो कोण क्यू को समकोण लाइए, ऊपर जो है पी होगा, नीचे आर होगा, तो यहाँ पे आर का सामने वाला यानी कि पी क्या होगा जी, पी क्यू होगा, तो पी क्यू का मान जो है 4 है। ठीक है, और यहाँ पे आर का जो संलग्न वाला होगा वो 3 होगा, और यहाँ पे जो है पी आर का होगा जी, क्यू का समकोण समूह भुजा होगा, तो यानी कर्ण होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्यू आर जो है बी का कहलाएगा, और यहाँ पे कर्ण क्या कहलाएगा जी, पी आर कहलाएगा, तो 3 बटा 5 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, चित्र दिमाग में बना ले, तो बहुत ही आसानी से सवाल को बनाया जा सकता है। वेरी वेरी क्या कहेंगे इसमें जी, कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, हर सवाल में वेरी नहीं आता। यदि यहाँ पे √3 tan 2 थीटा माइनस में 3 = 0 है, तो थीटा का मान पूछा। तो ऐसा सवाल बहुत आसान होता है। ठीक है, और ऐसा सवाल आप लोग परीक्षा में छोड़ के आइएगा भी मत। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। देखिए √3 tan 2 थीटा का जो मान दिया है, देखिए -3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 3 कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस √3 को इधर ना रखे हम लोग इधर रख लें तो क्या कोई गड़बड़ी है जी, आप लोग कहेंगे नहीं सर, यहाँ पे बटा के नीचे चला जाएगा, तो tan 2 थीटा का मान कितना होगा जी, तो एगो 3 में आप लोग को हमने बताया है कि 2 √3 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एगो जो 3 होता है इसमें 2 √3 होता है, तो एगो √3 से एगो √3 कटेगा तो कितना बचेगा जी, एगो √3 बचेगा। ठीक है, तो √3 गुने √3 होता है √9, और √9 का वर्गमूल जो है 3 होता है, यानी कि 2 √3 मिलकर एगो 3 बनता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, 2 √2 मिलकर 2 बनेगा, पहले क्या बनेगा जी, 2 बनेगा, 2 √5 मिलकर एगो 5 बनेगा, 2 कितना 7 मिलकर कितना बनेगा जी, एगो 7 बनेगा। तो ये सब जो है आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। यहाँ पे मैंने कि √3 आ गया, तो अब आप लोग से पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे बताइए tan 2 थीटा है, तो हमको tan को गायब करना है, तो √3 का मान किस में देखेंगे, तो आप लोग सर tan में ही देखिए, तो √3 का मान tan में कितना डिग्री पर होता है, तो आप लोग सर tan 60 डिग्री पर होता है √3 का मान। ठीक है, यानी कि tan 60 डिग्री का मान कितना होगा जी, √3 होगा, तो √3 के जगह पे tan 60 डिग्री पुट कर देंगे, tan से tan कटेगा, तो यहाँ पे 2 थीटा = 60 डिग्री होगा। यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा जी, 60, थीटा गुना में 2 है तो बटा के नीचे जाएगा, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक आउट करेंगे जी, ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे। 171 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 172 नंबर सवाल को देखिए, साइन यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर रखिए, क्योंकि सबका जो है मान रख के ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, 1/2 होता है। cos 45 है तो cos 45 का मान कितना होता है, √1/√2 होता है। माइनस में tan 60 है तो माइनस में √3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए
कॉट 30 डिग्री है तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाए, तो आप लोग कहेंगे सर रूट अंडर 3 होता है। माइनस में साइन 45, तो माइनस में साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और कॉस 60 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो 1/2 होता है, तो ये माइनस में दे तो माइनस में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बात को नोटिस कीजिए, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 1/2 ऊपर है तो नीचे भी 1/2 है, 1/√2 ऊपर है तो यहाँ पे भी नीचे भी वही है, रूट अंडर 3 ऊपर है तो नीचे भी रूट अंडर 3 है, यानी कि ऊपर वाला जो वैल्यू है वही नीचे वाला वैल्यू है। बस थोड़ा सा गड़बड़ी क्या कर दिया है कि हाई दोनों जो है प्लस में, तो ये दोनों को माइनस में लिखा है, यानी हाई दोनों माइनस में तो एक अच्छी में कर दिया जी, प्लस में कर दिया, यानी कि जरूर इसमें से माइनस जो है इस -1 से गुना किया गया है, ठीक है। अगर -1 को यहाँ पे कॉमन निकाल ले तो हम लोग का सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसा दिमाग लगा सकते हैं आप लोग, सेम सेम दिखाई दे तो आप लोग ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे -1 को कॉमन निकालेंगे। अब -1 आप चाहे तो ऊपर भी कॉमन निकाल सकते हैं, आप चाहे तो नीचे भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम निकालने जा रहे हैं ऊपर ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऊपर अगर -1 हम लोग कॉमन निकाल लें तो क्या होगा, तो देखिए 1/2 प्लस में है वो कैसे में आ जाएगा जी, माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना होता है प्लस, और एक में 1/2 से गुना होता है 1/2 ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। भाई प्लस में तो ये अब किस में हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस होता है, और 1/2 जैसे का तैसे यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालते हैं, क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और रूट अंडर 3 हो जाएगा। और बट्टा में जैसे का है तो वैसे ही रख लीजिए, क्योंकि दोनों जगह से आपको कॉमन नहीं निकाला है, नहीं तो फिर जो है बदल जाएगा, दोनों तरफ का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। हमको कोई एक तरफ का जो है चिन्ह बदलना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, देखिए प्लस में रूट अंडर 3 है, हाइयो प्लस में रूट अंडर 3 है, माइनस में 1/√2, माइनस में 1/√2, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, यानी कि यहाँ पे देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का दोनों सेम है। तो आप लोग जो क्या कर सकते हैं जी, इसको और इसको एक बार में काट सकते हैं, क्योंकि बराबर को बराबर से एक बार में काट सकते हैं। जैसे 5 को 5 से एक बार में काट सकते हैं, 3 को 3 से एक बार में काट सकते हैं, 4 को 4 से एक बार में काट सकते हैं, वैसे ही इतना को इतना से एक बार में काट सकते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों बराबर है। कटेगा तो कितना होगा जी, एक बार में कटेगा तो 1 से -1 में गुना होगा तो क्या होगा जी, -1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 172 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये सवाल देखने में भारी था लेकिन बहुत आसान है, खाली इसमें कॉमन निकाल के बना लेना है, बाकी काम खत्म है। अब इसमें जो विद्यार्थी होंगे क्या करेंगे जी, इसको जो है बट्टा का जोड़ घटाव क्या करना करने लगते हैं, ठीक है। तो बट्टा का जोड़ घटाव मत कीजिए, ऐसा दिमाग भी लगा सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से बनाना है। तो यार झकास बाबा किस लिए हैं बताइए, किस लिए हैं हम, किस लिए बताइए। तो आप लोग कहेंगे सर आप तो पढ़ाने के लिए हैं, तो आप तो बिल्कुल सही बोले हैं जी। देखिए यहाँ पे 173 नंबर सवाल को देखिए, यदि a/5 का मान जो है 12 है, ठीक है, यहाँ पे 3 cosec स्क्वायर a का मान निकालना है। तो यहाँ पे a का कितना डिग्री का होगा ये बताइए। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो a के बटा में 5 दिया है, तो अगर हम बटा के नीचे से इधर लेके जाएं तो a का मान क्या होगा जी, तो 12 × 5 60 हो जाएगा। यहाँ पे बात को समझिए, a के बटा के नीचे 5 है तो इधर जाएगा तो गुना में होगा, तो 12 में 5 से गुना होगा तो 60 होगा, यानी कि a का मान जो है 60 डिग्री है। यहाँ से हमने देख लिया माइंड में। तो यहाँ पे क्या चीज निकालना है जी, तो 3 cosec स्क्वायर जो है a का मान निकालना है। तो a का मान 60 डिग्री रखिए। तो यहाँ पे देखिए 3 cosec 60 का जो मान होता है वो होता है 2/√3 होता है। आपको टेबल से याद होगा cosec 60 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। स्क्वायर दिया तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। देखिए 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 होगा। तो 3 से 3 कटेगा तो कितना कटेगा जी, यहाँ पे 4 बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। तो 177 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 4, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 173 नंबर सवाल भी समझ में आ गया है। तो आप लोग एक बात बताइए कि क्या आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहेंगे। तो आप लोग कहेंगे जी सर अगर पीडीएफ मिल जाता तो मजा आ जाता। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन काहे नहीं चेक करते हैं, हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है आप चेक कीजिएगा, तो उस डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में जो है इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी सवाल पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट करने का मन ना करे तो आप इंस्टाग्राम पर आकर के डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पे आ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे जो है आप लोग ऊपर नीचे स्क्रॉल करके हर एक वीडियो का जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पे हम हमेशा पीडीएफ को डालते रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर का भी हमने पीडीएफ अपलोड कर रखा है, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करके अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए होंगे, और इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है जी, आप लोग कर लिया करें। 174 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे sin 54 है, माइनस में cos 30 है,
36 है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे cos 36 से 54 दिख रहा है, तो 54 और 36 को जोड़ने पर 90 डिग्री हमको दिख रहा है। यानी कि अगर दोनों को एक पेंदी का लोटा बना दे, जा गड़बड़ हो गया, बात गड़बड़ बोल दी है, ठीक है। अगर दोनों को सेम त्रिकोणमितीय रेशियो में अगर हम रख ले तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो बताइए 54 रखें कि 36 रखें, तो आपसे तो अभी पूछ रहे हैं, तो आप लोग तो मन में रखेंगे, कोई कहेगा 54 रख लीजिए, कोई कहेगा 36 रख लीजिए, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे बाबा हम क्या रखें, तो हमारा मन कह रहा है अभी कि 54 को 54 रखने दे, ठीक है, चाहे 36 को 36, चलिए 36 को 36 रख देते, 54 को चेंज करते हैं। तो 54 को 36 में बदलने के लिए 90 में से घटाना पड़ेगा, और जब 90 में से घटाएंगे तो साइन को किस में बदलना पड़ेगा जी, कॉस में बदलना पड़ेगा। यानी कि साइन जो 54 है वो कॉस में कितना डिग्री बनेगा जी, तो कॉस में 90 में से 54 घटाना पड़ेगा, तो 90 में से इस 54 को घटा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो हम आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि साइन थीटा को कॉस में बदलना है, तो थीटा को, जो थीटा दिया ना जी, उसको 90 में से घटाइए, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान 54 दिया है, तो 54 को 90 में से घटाएंगे, तो 90 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग सर चिल्ला करके बोलिएगा सर 90 में से 54 घटाएंगे तो ये 36 आएगा। 90 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, ये 36 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना आएगा जी। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, 90 में से 54 घटाएंगे तो कितना होगा जी, ये 36 हो जाएगा। माइनस में जो है कॉस कितना डिग्री जी, 36 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos 36 डिग्री में से cos 36 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाए, 0 हो जाएगा, क्योंकि बराबर में से बराबर घटाते तो 0 हो जाता है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। 175 सवाल देखिए, ये बहुत ही आसान है। 37 और 53 जो होता है एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। 37 और 53 का तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। और कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन में चेंज करते हैं, यानी कटेगा तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है। देखिए 34 अब 55 जो है यहाँ पे दे दिया है, 34 55 दे दिया है, ये तो यहाँ पे फंक्शन गलत दे दिया है बबुआ, यहाँ पे गलत दिया है। यहाँ पे सुधार करने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे आप लोग को सुधार करना चाहिए। यहाँ पे देखिए 55 और 5 60 होता है, 60 38 90 होता है, यानी कि 34 ना देकर के यहाँ पे 35 डिग्री देना चाहिए। कितना देना चाहिए, 35 डिग्री। इसमें जो है मिस्टेक है, इस चीज को सुधार लीजिएगा, बस मिस्टेक है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन सब चीज सही है। अब देखिए यहाँ पे कॉट 35, यहाँ पे tan 55 है, कॉट 35 tan 55, ठीक है। तो 35 और 55 जो है 90 होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और कॉट जो है tan में बदलता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है। यानी कॉट थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है जी, यहाँ पे कॉट tan में बदलता है, यानी कि ये जो है कटेगा कितना बार में जी, एक बार में कटेगा। तो एक और एक को यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, एक और एक मिलके जो है 2 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को बना लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझोगे। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा समझ नहीं पाता है तो बबुआ आप जो है थोड़ा सा बुद्धू टाइप के हैं और आपको तेज बनना है। तो यहाँ पे cos 37 डिग्री बटा में दिया है, साइन 53 दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप प्लस में कॉट 35 माइनस में बटा में जो है tan 55 दिया है। तो आपको जो है सेम एंगल कर लेना है, और सेम एंगल करने के लिए कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन में बदलेंगे तो 90 डिग्री में से 37 डिग्री आके घटेगा, क्योंकि हाई वाला फॉर्मूला लगेगा। और बटा में जो है यहाँ पे साइन 53 डिग्री पहले से है, प्लस में है कॉट को tan में बदलना है। तो tan में बदलने के लिए क्या करेंगे जी, 90 में से इस 35 को घटाएंगे, और यहाँ पे देखिए tan जो है 55 है तो 55 रखेंगे। यहाँ पे देखिए साइन जो है 90 में से 37 घटेगा तो कितना होगा जी, 53 डिग्री हो जाएगा, और बटा में जो है 53 डिग्री है, ठीक है। और tan 90 में से 35 घटेगा तो हो जाएगा tan 55 डिग्री, और यहाँ पे बटा में जो है tan 55 पहले से है। तो tan 55 से tan 55 एक बार में कटेगा, और साइन 53 से साइन 53 एक बार में कटेगा। तो वही हम डायरेक्ट यहाँ पे कटा रहे थे एक एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक मिले कितना होगा जी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जो है इतना अगर सवाल को बनाना चाहते हैं तो बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ध्यान रखिएगा 10वां क्लास के लायक आप नहीं है। अगर आपको बनाना पड़ रहा है इतना ना, 10वां क्लास के लायक नहीं है। माइंड में सॉल्व कीजिए, जितना आप माइंड में सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मैथ आपका उतना ही मजबूत होता जाएगा। काम खत्म, इससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। मैथ को अगर मजबूत करना है तो माइंड में सवाल को सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। 176 नंबर देखिए, 2 इंटू में साइन 45 माइनस में कॉस 45 दिया था। 2 इंटू में साइन 45 का मान कितना होता है, आप लोग कहेंगे सर 1/√2 होता है। माइनस में कॉस 45 का मान कितना होता है, तो ये भी 1/√2 होता है। तो बराबर में से बराबर घटाएंगे तो कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 0 होगा। 1/√2 में से 1/√2 घटाएंगे तो कितना होगा, 0 होगा। और 0 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गलती से 2 लिखा गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 176 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 0।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बराबर में से बराबर घटाएंगे तो 0 आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरे बात को समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग कहेंगे जी सर समझ गए हैं, अब कितना समझाइएगा। यहाँ पे देखिए 7 जो है यहाँ पे कॉमन निकलेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में जो है कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। 7 दोनों जो से कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे खाली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस और कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग चिल्ला करके बोल रहे होंगे सर जी 1 होता है, तो 1 रख लीजिए ना। यहाँ पे 7 में 1 से गुना करते कितना होगा जी? 7 होगा, यानी कि 177 नंबर का जो है आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, 177 का 7। ठीक है, और हासिल 17। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ध्यान रखिएगा। 178 नंबर सवाल को देखिए यहाँ पे ध्यान से। साइन 48 डिग्री का मान जो है पी दिया है, तो यहाँ पे tan 48 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एंगल सेम है, तो आप सेम एंगल में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 48 डिग्री का मान जो है पी है, साइन 48 डिग्री का मान P है, तो यहां से आप लोग जो है देखिए tan थीटा का मान में हम लोग को P बटा B यानी कि B का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो B का मान निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे साइन 48 डिग्री का मान जो है P दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो P जो डिनोट करता है वो डिनोट किसको करता है? जो साइन जो डिनोट करता है वो P बटा H को डिनोट करता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि P का मान जो है P रखेंगे और H का मान जो है हम लोग 1 रख लेंगे। तो यहां से अगर b का मान निकालना चाहिए तो b का मान क्या होगा जी? तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होगा। यही ना फॉर्मूला लगाते हैं जी, तो आप लोग जी सर h का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, माइनस p का स्क्वायर जो है देखिए p जो है p है, तो p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस में p स्क्वायर होगा, तो b का मान जो है इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे tan 48 डिग्री का मान पूछा है, तो एंगल जब सेम है तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा जी? तो आप लोग सर p बटा b होगा। क्या होगा जी? P बटा B होगा। ठीक है, तब P का मान कितना है जी? तब P का मान जो है P है, यानी कि ऊपर P होना चाहिए। ऊपर P नहीं है, ऊपर P नहीं तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब B नीचे है तो B का मान कितना है जी? तब B का मान जो है रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर है, तो 1 माइनस पी स्क्वायर जो है नीचे यहाँ पे, तो ऑप्शन जो है A हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। P का जो मान है P, अब B का मान कितना है जी? तो B का मान जो है रूट अंडर 1 माइनस में पी स्क्वायर है, और ऐसा कहाँ है जी? तो ऑप्शन A में है, तो ऑप्शन A को जो हम लोग टिक आउट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको 178 नंबर सवाल जो है समझ में आया होगा। नहीं समझते एक बार रिपीट करके देख लीजिए। यहाँ पे अगर एंगल सेम है तो इसको थीटा मान के सॉल्व कर सकते हैं। 48 थीटा बराबर कितना? 48 डिग्री। थीटा यहाँ पे भी थीटा, तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो अभी खाली भुलवाने के लिए यहाँ पे 48 डिग्री दिया, यहाँ पे 35, 54 कुछ भी दे सकता है। अगर एंगल सेम हो तो काम सेम तरीके से हो जाएगा, यानी फॉर्मूला लागू हो जाएगा तो हो जाएगा। बस आपका एंगल सेम होना चाहिए, फॉर्मूला लागू हर जगह होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 179 नंबर, 179 कह लीजिए, 179, 179 नंबर कह लीजिए। यहाँ पे देखिए यदि tan 27 डिग्री इंटू में tan 63 डिग्री का मान जो है साइन ए है, तो यहाँ पे a का मान क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे a का मान क्या है? तो a का मान जो है 90 डिग्री है। सिंपल सा सवाल है, लेकिन आप लोग इस सवाल को समझे नहीं होंगे। कैसे नहीं समझे होंगे? क्योंकि आप लोग को जो है लिखने का आदत हो चुका है। तो लिखिएगा, देखिए क्या लिखते हैं जी आप लोग। tan 27 डिग्री है, ठीक है, tan 27 डिग्री इंटू में tan 63 डिग्री है। अगर इस चीज को देख करके आपका जो है अगर खून नहीं खोलता है ना जी, तो फिर आप 10वां क्लास लायक हैं ही नहीं। आपको 10वां क्लास लायक तक हम बनाएंगे। देख कैसे 27 और 63 जो होता है वो 90 डिग्री जोड़ने पर आता है, यानी कि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, ठीक है, तो सेम फंक्शन क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे 1 हो जाता है। इस चीज को आप लोग को बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्या होगा। यहाँ पे tan क्या जी? tan है यहाँ पे नहीं, सेम फंक्शन हमेशा एक नहीं होता है जी, सेम फंक्शन हमेशा एक नहीं होता है। यहाँ पे tan और tan जो है 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये आपको सवाल जो है मैंने पहले बताया है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, tan 27 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल सेम करना है आपको। तो यहाँ पे tan जो है 27 डिग्री रखिए अगुने में, tan 63 है, तो इसको हम लोग किसमें बदलेंगे जी? कॉट में बदलेंगे। तो 90 डिग्री माइनस में जो है 63 आ जाएगा, इज इक्वल टू में साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए tan 27 डिग्री इंटू में कॉट, 90 में से 63 हो जाए तो कितना होगा जी? तो यहाँ पे कॉट 27 डिग्री हो जाए, 90 में से 63 हो जाए तो कितना होगा जी? 27 होगा। यहाँ पे बराबर में साइन ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो tan और कॉट को गुना करेंगे तो कितना होगा जी? देखिए tan और कॉट को गुना करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि एंगल समान है, 27 डिग्री है। तो tan का अपोजिट कॉट होता है, तो tan और कॉट को गुना करेंगे तो कितना होगा जी? 1 होगा। और यहाँ पे देखिए साइन ए है, 1 जो है साइन में कितना मान होता है? तो आप लोग सर साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू कितना आएगा? साइन 90 आएगा, यानी कि साइन से साइन कटेगा, तो यहाँ पे ए का मान कितना आएगा जी? 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे ए का मान कितना आएगा जी? 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे 90 डिग्री जो है ऑप्शन सी को जो है टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 179 जो है 179 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो 180 नंबर सवाल को देखिए, बहुत ही आसान सवाल दिया है, बहुत ही मस्त सवाल दिया है। देखिए
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना जी, कॉस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर दिया तो इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे जी, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा दिया है, तो यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में कितना जी, tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा कर लेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 1 होता है। और उस तरह से पूछेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 1 होता है, और 1 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, 1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे, तो 180 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, भयानक वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 181 नंबर सवाल को देखिए, बहुत ही मस्त सवाल है, एकदम खतरनाक लेवल का सवाल है। tan थीटा का मान जो है 15/8 है, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो आप लोगों ने सर p/b होता है, ठीक है। तो p का मान 15 है, b का मान 8 है, तो यहाँ पे h का मान आपसे पूछना चाहते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो pbh का फॉर्मूला ट्रिपलेट्स लग जाएगा, तो यहाँ पे 8 15 का चीज 17 होता है, ट्रिपलेट्स 8 15 17 होता है, ठीक है। यानी कि p का मान 15, b का मान 8 है, तो यहाँ पे h का मान क्या होगा जी, 17 होगा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का मान जो है 17 होगा, और ट्रिपलेट्स में सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होता है, 17 होता है, तो यहाँ पे फॉलो कर जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, एच का मान 17 आ गया, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोगों ने सर p/h होता है, तो p का मान कितना है, तो 15 है, तो 15 कर लेंगे, h का मान कितना है, तो 17 है, तो 17 कर लेंगे, तो आ जाएगा कितना जी, 15/17। अब जितने लोग को ट्रिपलेट्स नहीं आता है यार, पाइथागोरस प्रमेय से h का मान निकालो, हम अब निकालने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवालों में हमने पाइथागोरस प्रमेय का जो है लागू करके निकाला है, दोनों तरीके से बताया। तो अब जो है ट्रिपलेट्स याद नहीं है आपको, तो अब पाइथागोरस प्रमेय से आप खुद से निकालिए, नहीं तो ट्रिपलेट्स वाला वीडियो देख करके आइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 15 17 हो जाएगा इसका क्या जी, ट्रिपलेट्स। यहाँ पे 182 नंबर सवाल देखिए, यदि tan थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान जो है 6 दिया है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है, तो जब भी यहाँ पे जो है सेम फंक्शन दिया है, यहाँ पे सेम फंक्शन स्क्वायर में दिया है, तो इसका मान निकालने के लिए स्क्वायर करके 2 को माइनस कर देता है, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 होगा। ये क्यों होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आप लोग को जो फंक्शन दिया है और इससे जो है स्क्वायर तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसका भी स्क्वायर करना चाहिए। तो दिया है tan थीटा प्लस में कॉट थीटा दिया है इज इक्वल टू में 6 दिया है, स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, तो इसका भी क्या होगा जी, स्क्वायर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए। तो देखिए tan थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है, ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए दोनों को गुना करिए, तो tan थीटा में कॉट थीटा से गुना कीजिएगा, 2 गुना कीजिए, तो 2 tan थीटा इंटू में कॉट थीटा हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा जी, 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा अब प्लस में tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है जी, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 36 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए प्लस में 2 1 2 होगा, तो देखिए प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा जी, माइनस में होगा, यानी कि 36 और 2 कम 2 जो है प्लस में इधर है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस में जो है कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो कितना होगा जी, यहाँ पे 36 में से 2 हटेगा तो 34 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस में दिया रहा है फंक्शन, यहाँ पे माइनस में दिया रहा है, तो ध्यान रखिए इधर 2 जोड़ते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा जी, 36 2 38 हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस में फंक्शन दिया होता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर रखिएगा प्लस में ही फंक्शन पूछना चाहिए, तो आपको अगर ऐसा कुछ भी दे तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन होता है कि 2 जोड़े की घटाएं, तो आप लोग स्क्वायर करके ही बनाइएगा, आपको आसानी से बनाने आ जाएगा। इसलिए हम बेसिक मेथड का चर्चा कर दिए, क्योंकि आप कंफ्यूजन में रहेंगे हमेशा कि माइनस देगा तो क्या करेंगे, प्लस में देगा तो क्या करेंगे, माइनस में पूछ देगा तो क्या करेंगे, प्लस में पूछ देगा तो क्या करेंगे, इस तरह से कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए क्या करेंगे जी, हम लोग यहाँ पे इसको स्क्वायर करके बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्वायर करने वाला तरीका जो है समझ पाए होंगे, दोनों तरफ बढ़ करके बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो आप लोग यहाँ पे समझिए 183 नंबर सवाल, कितना नंबर सवाल समझिएगा जी, 183 नंबर सवाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेक थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में 1 बराबर में 0 दिया है, तो सेक थीटा माइनस में tan थीटा का मान जो है निकालना है, सेक थीटा माइनस में tan थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे बबुआ, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो 183 नंबर सवाल जो है कुछ ज्यादा ही सवाल आसान दे दिया है का जी, ठीक है, आसान को ज्यादा ही दे दिया है का। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला का यूज कीजिए, देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो हमारे दिमाग में एक चीज चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक चीज क्या चल रहा है समझिए थोड़ा सा ध्यान से, यहां से समझिए, सेक थीटा प्लस में tan थीटा का जो प्लस में 1 है इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लस में 1 है,
अगर इस प्लस में 1 जो है इधर लेके चले जाएं, ठीक है, तो आप लोग सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान होगा माइनस में 1 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लस में जो 1 है इसको हम लोग लिख दिए बराबर के इधर, तो लिखेंगे तो क्या होगा जी -1 होगा, यानी कि इस +1 को सिर्फ और सिर्फ इधर लेके चले गए, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान जो है हमारा -1 हो चुका है, ठीक है। अब हमको निकालना है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला को जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में जो है टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ये आप लोग जानते हैं। देखिए स्क्वायर में है दोनों, तो इसको क्या लिख सकते हैं जी, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार आप लोग काची में लिख सकते हैं जी, गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया दया गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखिए सेक थीटा प्लस में टेन थीटा एक बार लिख सकते हैं और एक बार क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस में टेन थीटा को लिख सकते हैं, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। जब प्लस में है तो इसका वैल्यू कितना है जी -1 है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे -1 इंटू में क्या होगा जी, है देखिए सेक थीटा माइनस में टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा सेक थीटा इंटू में टेन थीटा भले माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा। तो -1 देखिए इसका तो मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे जी, -1 को बराबर के उधर भेजेंगे, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 अब बटा में हो जाएगा -1, एक में एक से भाग देंगे तो एक होगा, आप प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस होगा, यानी कि माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 183 नंबर का जो है ऑप्शन कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो 183 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, काम खत्म आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से 184 नंबर सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। 184 नंबर सवाल जो है देखिए, साइन थीटा का मान जो √3/2 दिया है, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि √3/2 जो है कितना डिग्री पर होता है, तो आप लोग सर साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, √3/2, यानी कि जरूर थीटा का मान जो है 60 डिग्री है। इस तरह से आपने दिमाग में निकाल लिया, क्योंकि √3/2 होता है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि थीटा का मान जो है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 60 डिग्री रख के जो है सॉल्व कीजिए, आप लोग आसानी से सवाल को बना पाएंगे। तो कॉसेक 60 का जो मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 2/√3 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉट 60 का मान कितना होता है जी, तो आप लोग कहेंगे कॉट 60 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा, तो √3 और √3 जो है लघुत्तम निकला तो √3 हो जाएगा, तो √3 एकम √3 तो 2 एकम कितना होगा जी, 2 होगा, प्लस √3 एकम √3 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 1 मिलकर जो है 3 होगा, बटा में √3 हो जाएगा। देखिए एक और जो 3 होता है इसमें 2 को √3 होता है, आपको हमने बताया है, तो 1 √3 से 1 √3 क्या बचेगा जी, यहाँ पे 1 √3 बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो 184 कितना होगा जी, ऑप्शन डी हो गया, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां पे 185 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, यहां पे 1 माइनस में साइन के पावर 4 थीटा दिया है, 1 माइनस में साइन के पावर 4 थीटा दिया है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं क्या जी, इसको हम लोग स्क्वायर में बदल सकते हैं क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल स्क्वायर में बदल सकते हैं। देखिए भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइनस में साइन के पावर 4 थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से आप लोग एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो यानी क्या चीज, एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं। देखिए माइनस में हम क्यों पहली बार लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो है ज्यादा स्टेप नहीं लगाने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बार क्या कर सकते हैं जिसको, एक मिनट इसको हम फिर से लिख देते हैं बबुआ, बड़ी गड़बड़ चीज लिखा गया। एक देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना जी, तो एक बार क्या कर सकते हैं हम लोग माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बार इसी चीज को हम लोग प्लस में भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए बी के पे जो है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है इसका वैल्यू क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एंटो में क्या है जी, 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो है आप लोग 185 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, तो 185 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, ठीक है। तो इस सवाल को जो है आप लोग बनाने के लिए ऐसे सोचिएगा, जब पावर 4 देते तो जरूर ए स्क्वायर में बदलता है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगता है क्या जी, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है, मैक्सिमम टाइम में लगता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके ऐसे सवालों को बनाया जा सकता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान आसान सवाल है, इस सब सवाल में कुछ है नहीं, बस आपको जो है ज्ञात करने का टेक्निक पता होना चाहिए। तो वही टेक्निक बता रहे हैं। अगर आप लोग जो है वीडियो को बढ़िया से देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, तो अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि 185 नंबर तक क्वेश्चन तो चले आए हैं और जो है इसमें क्वेश्चन जो है 22 को बचा है। और 22 क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप जो है त्रिकोणमिति का महाराजा हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सवाल जो दिया है वो इसी चैप्टर में दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए 186 नंबर, tan 45 का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है, माइनस में tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। बटा में देखिए 1 है तो 1 रख लेंगे, प्लस tan 45 का मान जो है 1 होगा, गुने में देखिए tan 30 का मान कितना होगा जी 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है जी, भाई बटा का जोड़ घटाव बनाइएगा तो क्या होगा, तो √3 में 1 से गुना होता है √3 हो जाएगा, अब माइनस में जो है 1, ठीक है, और बटा में कितना होगा जी √3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए भाई नीचे वाला जो क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हाई वाला थोड़ा सा बराबर हम मिटा लेते हैं, नीचे वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए भाई 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यानी कि 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्चुअल में क्या है जी 1 प्लस में 1/√3 है, ठीक है। यहाँ पे गुना करिए, √3 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा जी √3 हो जाएगा। अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर लेंगे, ठीक है। और बटा में कितना है जी, देखिए √3 है कम √3, तो बटा में √3 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे बटा का जोड़ घटाव बना लिए, और मेन बटा जो है यहीं पे रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेन बटा यहाँ पे है भाई, ऊपर वाला को सॉल्व करके ऊपर लिख दिए और नीचे वाला को सॉल्व करके नीचे लिख दिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बटा घटाव बना है, यहाँ पे बटा का जोड़ बना है। 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही रहेगा, यानी कि 1 का जो है कोई वैल्यू यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग सवाल को समझिए, √3 से √3 ऑटोमेटिक कटेगा, तो क्या होगा जी √3 माइनस 1, अब बटा में √3 प्लस में 1 होगा, यानी कि जो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कई विद्यार्थी को काटने में जो है दिक्कत हो जाता है, तो आप ऐसे सोचा कीजिए ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए। √3 माइनस 1 बटा में √3 दिया है, देखिए इसको अगर लेके जाएंगे ऊपर तो क्या होगा जी √3 जो नीचे है वो कहाँ जाएगा जी ऊपर जाएगा, और जो √3 प्लस 1 जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा जी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो √3 से √3 कटेगा तो एक चीज कितना आएगा जी √3 माइनस में 1 जो है ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे √3 आप प्लस में जो है 1 कहाँ जाएगा जी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है ए में दिया है, तो आप लोग ऑप्शन ए को टिक आउट कर सकते हैं। हम जो यहीं पे काट लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हमको ये सब चीज आता है, बहुत आसानी से आता है। तो आप इस सवाल को चाहे तो इतना सॉल्व कीजिए, आप लोग सवाल को चाहे तो माइंड में भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे सवाल बन जाता है, दूसरा कहीं पर नहीं बनता है। हाई वाला लाइन आप लोग लिखे ना, तो वहीं पे आपका जो है आंसर आ जाना चाहिए, टिक आउट हो जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 187 नंबर सवाल, tan 5 डिग्री, tan 30 डिग्री और यहाँ पे tan 85 डिग्री। अब देखिए tan 30 का तो मान आप लोग जानते हैं, लेकिन ना ही 5 का जानते हैं ना ही 85 जानते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोचा है, ठीक है। तो लोचा क्या है देखिए, तो 85 और 5 को जोड़ने पर 90 आता है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो आपको कंप्लीमेंट्री एंगल दिया है, तो आपको एंगल सेम करने के लिए हमने कहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे tan जो है 5 डिग्री है, गुने में tan जो है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री है, और गुने में 4 है, और फिर गुने में कितना जी tan 85 है, 4 गुने tan 85 ही है, तो 4 को इसमें एक साथ लिख दिया, तो इसको बीच में कुछ है तो गुना है, ध्यान रखिएगा। तो tan 85 को जो है हम लोग बदलेंगे कॉट में, तो कॉट में बदलेंगे तो 90 में से ही 85 को घटाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या आएगा जी, तो आप लोग सर tan 5 डिग्री गुने में tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री अगुने में 4 अगुने में कॉट 90 में से 85 घटेगा तो क्या होगा जी कॉट जो है 5 डिग्री होगा। आपको ने बताया है कि tan का अपोजिट जो होता है कॉट होता है, tan का अपोजिट क्या होता है जी कॉट होता है। और यहाँ पे एंगल समान है 5 और 5 है, तो दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा जी 1 होगा। tan थीटा गुने में cot थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे सेम है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा जी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए इन दोनों का वैल्यू जो है 1 रख लिया, क्लियर। tan 30 का मान कितना होता है, तो आप लोग सर 1/√3 होता है, ठीक है। गुना में ही 4 है, कॉट 5 और tan 5 जो है मिलके 1 हुआ था, तो यहाँ पे 1 लिखे थे, ठीक है। अब इसको कटाना हो तो कटा लीजिए, नहीं कटाना तो मत कटाइए, ठीक है। तो कटेगा तो नहीं यहाँ पे। अब समझिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 होगा, तो ऊपर 4 होगा, बटा में √3 जो है नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या समझ पाए कि यहाँ पे 187 नोट का हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से समझने का प्रयास कीजिए 188 नंबर सवाल। देखिए निम्नलिखित में किसका मान जो है 1/√2 है, तो यहाँ पे मान को समझने का प्रयास कीजिए। साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। कॉस 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, और कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 होता है। तो 1/√2 किसका मान होता है, आप लोग सर कॉस 45 डिग्री का मान है, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को समझ रहे होंगे और अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग झकास बाबा के पास पढ़ रहे हैं और झकास बाबा यार नाम ही काफी है, ठीक है। अब यहाँ पे 189 नंबर सवाल को देख लीजिए, मजा आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे tan थीटा का मान जो है √3 है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं बबुआ कि tan में कितना डिग्री का मान जो √3 होता है, तो आपके अंतरात्मा से एक ही जवाब आएगा कि सर tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, यानी कि थीटा का मान जो है 60 डिग्री हम लोग रख लेंगे, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपके माइंड में सवाल बनने वाला क्वेश्चन है, दूसरा कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 37 और 53 जो होता है 90 डिग्री होता है, एक दूसरे कंप्लीमेंट्री एंगल है, और जब कंप्लीमेंट्री एंगल हो तो हम लोग एंगल को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री है, तो इसको कॉस में बदल लेंगे, तो कॉस स्क्वायर जो है कितना होगा जी, 90 में से 37 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 53 हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस में साइन स्क्वायर जो है 53 डिग्री दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे थीटा का मान 53 है, देखिए थीटा सेम सेम है, यानी कि एंगल सेम सेम है, तो फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा जी, 1 होगा, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आप चाहे तो पहला को चेंज ना करके दूसरा को चेंज करेंगे, तो दूसरा को चेंज करते क्या होगा जी, कॉस 37 डिग्री होगा, तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, तो क्या होगा जी, 1 हो जाएगा। तो आप जो है जो भी चेंज करना चाहे तो चेंज कर लिए, बस सवाल में जो है थीटा सेम होना चाहिए और फॉर्मूला आपको यूज करने आना चाहिए। तो एंगल सेम हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, 1 होता है। इस चीज को आप लोग फॉर्मूला में पढ़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 191 नंबर सवाल देखिए, साइन स्क्वायर 48 डिग्री है माइनस में कॉस स्क्वायर 42 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल सेम नहीं है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो काहे नहीं सेम करें, तो सेम करने के लिए करेंगे जी, साइन को कॉस में बदलेंगे। तो देखिए साइन को जैसे ही कॉस में बदलेंगे तो देखिए क्या होगा जी, 90 में से 48 घटेगा, और 90 में से 48 घटेगा तो कितना होगा जी, तो आप लोग सर 42 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 90 में से 48 घटेगा तो कितना होगा जी, 42 होगा। अब माइनस में जो है कॉस स्क्वायर 42 डिग्री दिया है, तो बराबर में से बराबर घटाएंगे तो कितना होगा जी, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 191 नंबर का होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पे 192 नंबर में, कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा का मान जो है 5/2 है, कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा का मान कितना है जी, 5/2 है। यहाँ पे जो है कॉस थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल को देखिए, यहां से जो है स्क्वायर तक पहुंचना है, तो आप स्क्वायर तक पहुंचिए। देखिए इसमें कॉस, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको जो है आसानी से बताने का प्रयास कर रहे हैं। कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा का जो है यहाँ पे मान जो है 5/2 है, ठीक है, 5/2 है। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों स्क्वायर करेंगे जी, क्योंकि यहाँ पे मान हमको स्क्वायर में ही लाना है, ठीक है, तो इसके हिसाब से चलेंगे तो स्क्वायर करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो सूत्र होता है a स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर होगा, प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा जी, सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में 2ab, तो कॉस इंटू सेक हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा हो जाएगा। इधर का होगा जी 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, ठीक है। अब कितने लोग जो है ऐसे लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को बाद में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते हैं। हमने बी स्क्वायर पहले लिखा है, 2ab बाद में लिखा है, इससे कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस में सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस में देखिए 2 कॉस थीटा और सेक थीटा गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे, बराबर में 25/4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा जी, 25/4। देखिए 2 में 1 से गुना तो 2 होगा, माइनस में क्या कर लेंगे जी, 1 कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, 25/4 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे, तो देखिए 4 का लघुत्तम जो है 4 रहेगा, 4 और 1 का लघुत्तम क्या रहेगा जी, 4 ही रहेगा। तो 4 कम 4 तो 25 से कम 25, 1 चौका 4 तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। बोले हाँ ठीक है, 1 चौका 4 तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में 60 होता है तो कितना होगा जी, 17, अब बट्टा में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 17/4 होगा। आंसर किसका जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे 17/4 हो जाएगा। तो इसका जो है मान कितना होगा जी, 17/4। इस तरह से आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। या फिर आपको एक टेक्निक पीछे हमने बताया था कि यहाँ पे प्लस में दिया है, इसका स्क्वायर में मान पूछे, सेम फंक्शन को जो स्क्वायर में मान पूछे तो आप लोग स्क्वायर करके कीजिएगा जी, 2 घटा लीजिएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 25/4 इसमें से 2 घटाइएगा, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। और यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 17/4 हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल जो है बनाने आना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। तो अगर आप उस ट्रिक का उपयोग करना चाहे तो ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, या फिर ऐसे स्क्वायर करके बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं। आपको जो है जो आसान लगे वो आसानी से बना लीजिएगा। इसमें क्या होगा जी, 2 घटाना है कि जोड़ना है, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं।
क्या कहा है जी, कॉस थीटा का मान जो है a बटा b है, तो यहाँ पे साइन थीटा का मान पूछा है। ठीक है, कॉस थीटा का मान जो है a बटा b है, तो साइन थीटा का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको जो है पता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए 1 माइनस में कॉस थीटा का वैल्यू है a बटा 2 है, तो a बटा b है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो b स्क्वायर होगा, माइनस में a स्क्वायर होगा और बटा में कितना होगा जी, b स्क्वायर होगा। ठीक है, हमें पता है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हमें पता है, हमें इस बात का पूरा ज्ञात है कि आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। रूट में है 1 माइनस में कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो a बटा b है, तो स्क्वायर करेंगे तो जी a स्क्वायर अब बटा में b स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आपको बटा का जोड़घाटा बनाना था, b स्क्वायर में 1 से गुना होता है b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में a स्क्वायर होगा और बटा में जो है b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा, b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा और बटा में देखिए ध्यान से कि b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर का जो वर्गमूल निकलता है तो b स्क्वायर वर्गमूल निकलेगा जी b निकलेगा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है b हो जाएगा, 193 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर आपको हम एक दूसरा तरीका बता रहे हैं जो कि आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। ये जो है कॉस थीटा का मान दिया, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, b बटा h होता है, यानी कि b का मान आप लोग a यूज करेंगे और h का मान जो है b यूज करेंगे। तो यहाँ पे p का फॉर्मूला क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होगा। यहाँ पे h का वैल्यू जो है b दिया है तो यहाँ पे b स्क्वायर कर लेंगे, अब b का जो वैल्यू दिया है a दिया है तो यहाँ पे a स्क्वायर कर लेंगे, तो p का वैल्यू इतना हो जाएगा। साइन थीटा का मान पूछा था, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h होता है, तो p का मान जो है निकला है रूट अंडर b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर निकला है और h का मान जो है b है तो यहाँ पे b रख लेंगे, तो इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन बी में दिया तो ऑप्शन बी में टिक आउट कर लेंगे। या तो इस फॉर्मूला का यूज करके बना लीजिए या फिर इसका यूज करके बना लीजिए। ठीक है, आप जो है दोनों से जो है आंसर ज्ञात कर सकते हैं और दोनों में सेम टाइम लगने वाला है। अगर कैलकुलेशन आपको करने आता है तो इस मेथड से अगर आप चलते हैं तो आप माइंड में बना सकते हैं और इस मेथड से चलते हैं तब भी माइंड में बना सकते हैं, क्योंकि ये सवाल में कुछ दम है ही नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 194 नंबर सवाल पे चले आते हैं हम लोग। 194 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। रूट अंडर 1 में साइन ए है, अब बटा में रूट अंडर 1 प्लस में साइन ए है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, एक एक चादर में ले लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस में साइन ए अब बटा में जो है 1 प्लस में साइन ए ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है दोनों ऊपर नीचे रूट है, इसका मतलब जो है दोनों एक ही चादर में है, तो इसको दोनों को एक ही साथ रूट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस सवाल आप लोग देखे होंगे, क्या चीज एक्सरसाइज 8.4 में देखे होंगे। इसमें क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, तो हर का परिमेयकरण कर लीजिए। 1 माइनस में साइन ए अब बटा में 1 प्लस में साइन ए है। हर का परिमेयकरण करने का मतलब यही होता है कि नीचे अगर प्लस में दिया तो ऊपर माइनस में करके गुना करेंगे, तो 1 माइनस में साइन ए होगा और नीचे भी क्या होगा जी, 1 माइनस में साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा और यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए क्या होगा जी। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाई देखिए 1 माइनस में साइन ए 1 माइनस में साइन ए है। ठीक है, इससे दोनों गुना करेंगे तो 1 माइनस में साइन ए हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए एक खाली प्लस में खाली माइनस में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, एक खाली पहले का स्क्वायर और माइनस में दूसरा का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, सेम फंक्शन है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक पे एक है तो एक का स्क्वायर करना है एक ही होगा, और माइनस में बी स्क्वायर, तो बी के पे साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन ए होगा। अब बीच में क्या लगाना है जी, माइनस लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा तो क्या होगा जी, तो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि स्क्वायर से जो है रूट खत्म होगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज 1 माइनस में साइन, इसको एक साथ निकालेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको जैसे का तैसा रखिए, रूट में ही रखिए, हम बाद में ही निकालेंगे, कोनो घबराई हमको नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बटा में देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, तो आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझिए स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो क्या होगा जी, 1 माइनस में साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर से फिर रूट खत्म होगा तो क्या होगा जी, ए जो है कॉस ए हो जाएगा। या फिर ऐसे समझिए, ये स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो 2 बार है तो एक बार लिख सकते हैं। ये स्क्वायर का मतलब 2 है, कॉस से 2 बार है तो एक बार लिख सकते हैं, रूट से निकालेंगे तो। ठीक है, इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझिए कॉस ए से जो दोनों को भाग दे सकते हैं, 1 बटा कॉस ए और यहाँ पे माइनस में साइन ए और बटा में कॉस ए हम लोग भाग दे सकते हैं। इसी तरह से तो आप लोग बनाए हैं सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग बना रहे हैं, दूसरा कुछ इसमें तरीका नहीं अपनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कॉस ए जो है आप लोगों तो निकलेगा, देखा होगा जी, कॉस ए का लोगोतम कॉस ए, तो कॉस ए कम कॉस ए कम
तो यहाँ पे क्या होगा, एक एकम एक होगा, कॉस ए एकम कॉस एकम, तो क्या होगा साइन ए एकम साइन ए हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसको वापस से बटा का घटाव बनाएंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, बस हमने इसको अलग अलग किया है। तो एक बटा कॉस ए का वैल्यू क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर सेक ए होगा, और माइनस में साइन ए बटा कॉस ए का वैल्यू क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर टैन ए होगा, यानी कि सेक ए माइनस में टैन ए आया तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि इस सब जो है सवाल के लिए आपको जो है बनाने की जरूरत नहीं है। जब अभिक्षक में पूछ दे तो आपको 8.4 का जितना भी आइडेंटिटीज दिया है, यानी कि जितना भी उसमें सर्वसमीका दिया है, सारा का सारा जो है सर्वसमीका को याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा एकदम अपने आप में फॉर्मूला है। 10 क्वेश्चन जो दिया ना 8.4 में 5वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, वो 10 का 10 जो है एक है जी फॉर्मूला है, उस सारे के सारे फॉर्मूला को आप लोग को याद कर लेना है। तो 194 का क्या हो जी, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पे 195 सवाल पे चले आते हैं। ए का मान यहाँ पे 45 डिग्री दिया है। ठीक है, ए का मान कितना दिया जी, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेक ए प्लस में कॉसेक ए का मान पूछा है, तो यहाँ पे ए का मान 45 डिग्री रख लेंगे। यहाँ पे कॉसेक ए का मान कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेक ए का मान 45 डिग्री और कॉसेक ए का मान 45 डिग्री हो जाएगा। तो सेक ए का मान 45 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, 45 डिग्री नहीं, सेक 45 डिग्री का जो मान है, ठीक है, सेक 45 डिग्री ये कितना होता है, आप लोग कहेंगे सर √2 होता है। उस तरह से कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर √2 होता है, यानी कि √2 को √2 में जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 2 को √2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है, 195 का होगा जी, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं ये बात जरूर समझेंगे। एक बार फिर से समझा देते हैं, नहीं समझेंगे तो समझिए यहाँ पे ध्यान से। ए का मान जो है 45 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर देंगे और यहाँ भी 45 डिग्री पुट कर देंगे, तो ये बनेगा सेक 45 डिग्री और ये बनेगा कॉस 45 डिग्री, बोले कॉसेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो √2 होता है, और कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है जी, ये भी √2 होता है। तो √2 और √2 मिलकर कितना हो जाएगी, आप लोग का जो है 2 को √2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे अल्फा का मान भी 30 डिग्री है, बीटा का मान भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का है, तो अल्फा का मान 30, बीटा का मान भी 30, तो 30 और 30 मिले कितना होगा जी, 60 होगा, यानी कि कॉस जो है 60 डिग्री का मान पूछा है, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 1/2 होता है। तो ऑप्शन जो है कितना टिक आउट करेंगे जी, सी। ऑप्शन कितना टिक आउट करेंगे जी, ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 197 नंबर सवाल जो है समझने लायक है, आप लोगों को बनाने लायक है। ठीक है, देखिए कॉस 20 साइन 70, साइन 20 कॉस 70 है, एंगल सेम नहीं है और दोनों देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ऐसे सवालों में आप लोग हमेशा एंगल को बराबर करके सवाल को सॉल्व कीजिए, आसानी से बनता है। ठीक है, तो कॉस 20 है साइन 70 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 20 को 70 बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 70 बनाने के लिए इस कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, साइन 90 में से 20 को घटाना पड़ेगा। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा का 20 है, तो यहाँ पे 90 में से 20 घटाएंगे, 90 माइनस थीटा होता है ना जी, तो थीटा का 20 घटा लेंगे, तो 90 में से 20 घटाए तो कितना होगा जी, 70 होगा, यानी कि कॉस 20 को जो है साइन 70 लिखेंगे और गुना में जो है साइन 70 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साइन 70 हो जाएगा प्लस देखिए साइन 20 है, तो इसको भी 70 बनाएंगे, एंगल समान रखना है, सबको 70 करना है। ठीक है, तो साइन को कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा जी, कॉस 90 में से 20 तक घटेगा, तो 90 में से 20 घटेगा तो कितना होगा जी, 70 हो जाएगा, और गुना में जो है कॉस 70 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे साइन 70 गुना कॉस 70, साइन 70 का मान क्या होगा जी, तो आप लोग सर साइन स्क्वायर 70 डिग्री होगा, अब प्लस में cos 70 इंटू cos 70 कितना होगा जी, तो आप लोग सर cos स्क्वायर 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, cos स्क्वायर 70 डिग्री का मान कितना हो जाएगा जी, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री और cos स्क्वायर 70 डिग्री का जो मान हो जाएगा ये आप लोग का 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 होता है। यहाँ पे थीटा का मतलब जो है एंगल समान होना चाहिए, तो एंगल 70 है तो समान है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा जी, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना करेंगे जी, आप लोग ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे 1। ठीक है, तो 97 नंबर का होगा जी, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 197 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन ए टिक आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, 98 सवाल में साइन 38 है, कॉस 52 है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि 52 और 38 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, यानी कि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे साइन को हम लोग कॉस में बदलेंगे, यानी कि एंगल को समान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साइन को कॉस में बदलेंगे, तो कॉस में बदलने क्या करेंगे जी, 90 में से इस 38 को घटाएंगे, तो 90 में से 38 घटेगा तो क्या होगा जी, 52 हो जाएगा, माइनस में कॉस 52 हो जाएगा, माइनस में कितना होगा जी, कॉस 52 जैसे का तैसे रखेंगे, तो बराबर में से बराबर घटाएंगे तो कितना होगा जी, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे। तो 198 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए आप लोग आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। तो 198 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग आंसर टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा।
समझिए यहाँ पे 199 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन जो है 10 डिग्री दिया है, तो साइन 10 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डिग्री का जो मान होगा ये cos 10 डिग्री तो बराबर नहीं हो सकता, इससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ही कौन हो सकता है, यानी कि 80 में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे cos 80 दिया है, sec 80 दिया है, cosec 80 दिया है। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि साइन को अगर मैंने कि किससे बदल सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो cos में बदलता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और थीटा का यहाँ पे 10 डिग्री दिया, तो यहाँ पे 10 डिग्री हम लोग टिक आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे cos जो है 90 में से 10 हटेगा तो कितना हो जाए, आप लोग कहेंगे सर 80 होगा। तो यहाँ पे cos 80 का जो है मान आप लोग का आ जाएगा, यानी कि 199 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 199 का जो है ऑप्शन बी टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग 2 नंबर सवाल को देख लेते हैं। साइन 90 इंटू में tan 60 इंटू में cos 60 है, cos 30 है, ठीक है। तो साइन 90 इंटू में tan 60 इंटू में cos 30 है, इस सब का मान आप लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 1 होता है, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर √3 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करते कितना होगा जी, 3 होगा, और बटा में 2 होगा, 1 से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे। तो 200 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 201 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 201 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, tan थीटा बटा में sec थीटा माइनस में 1 है, और tan थीटा बटा में यहाँ पे sec थीटा प्लस में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर tan है, तो आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए, चलिए यहाँ इसको नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा जो है हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो इसका क्या बचेगा जी, 1 बटा में sec थीटा अब माइनस में 1 बचेगा, अब प्लस में tan कॉमन निकलता है, 1 बटा में क्या बचेगा जी, sec थीटा अब प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग tan थीटा कॉमन निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए क्या होगा जी, ये बट्टा का जोड़ घटा बनाएंगे तो देखिए ये देखिए गुना हो जाएगा, तो क्या होगा जी, sec थीटा माइनस में 1 है और sec थीटा इंटू में प्लस में 1 है, ठीक है। तो समझिए थोड़ा सा ध्यान से, नीचे नीचे गुना करेंगे तो एक खाली माइनस में एक खाली प्लस में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर इसका जो है पहिलका का स्क्वायर और माइनस में दूसरा का स्क्वायर करने, तो एक का स्क्वायर करते कितना होगा जी, एक ही रह जाएगा, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करते 1 हो जाएगा। देखिए a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे sec का स्क्वायर करता है sec स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर करता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, तो ये वाला जो है नीचे गुना कर लिया। अब तिरछा तिरछे गुना करते हैं, तो sec थीटा में 1 से गुना करेंगे 1, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो sec थीटा प्लस 1 में से गुना होगा तो 1 में तो क्या होगा जी, ये sec थीटा अब प्लस में जो है 1 ही रहेगा। देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या होगा जी, ये भी होगा प्लस में तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 से गुना, तो इसको भी जैसे का तैसे आप लोग लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, हाई tan थीटा है इंटू में, देखिए प्लस में 1 और माइनस में 1 होगा, क्या होगा जी, 0 होगा, यानी कि sec थीटा मिलकर जो है 2 sec थीटा हो जाएगा, और बटा में क्या होगा जी, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 जो है ये बदल जाएगा tan स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 गो tan है और यहाँ पे 1 गो tan है, स्क्वायर का मतलब 2 गो tan है, तो 1 गो tan थीटा से 1 गो tan थीटा यहाँ पे कटा लेंगे, तो क्या बचेगा जी, यहाँ पे देखिए 2 sec थीटा और बटा में जो है tan थीटा बच जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास कीजिए, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 1/cos थीटा होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आज देखिए tan थीटा जो है इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या चीज बदलेगा जी, ये cot थीटा में बदलेगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा हम इसको इधर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए क्या हम कहने जा रहे हैं। है बटा में जो है tan थीटा है, बटा के नीचे क्या है जी, tan थीटा है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि 1/tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो आप लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, tan थीटा जो है tan थीटा, इसको आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लीजिए, ज़्यादा सही होगा, हमें यहाँ पे बदल नहीं रहे हैं, नहीं तो आप लोग जो है कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। थोड़ा समझिए ध्यान से, बटा में जो है tan थीटा है, ठीक है, बटा में वो tan थीटा बचेगा, 2 sec थीटा, और बटा में देखिए tan थीटा जो है tan थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा, अब बटा में जो है cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा को। अब यहाँ से देखिए मैंने तोड़ेंगे तो 2 sec थीटा इंटू में है sin थीटा बटा cos थीटा, तो यू कहा जाएगा जी, cos थीटा ऊपर जाएगा, अब बटा में जो है sin थीटा रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझिए, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे है cos थीटा, देखिए sec थीटा इंटू में cos थीटा का होगा जी 1 हो जाएगा, sec थीटा गुने cos थीटा का होगा जी 1 होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब बटा में जो है sin थीटा है, तो आप लोग समझिएगा प्रयास कीजिए, तो 2 1/sin थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर cosec थीटा होता है, क्या होता है जी, cosec थीटा, तो यहाँ पे 2 cosec थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट करेंगे। तो इस सवाल में इतना झोल झाल है, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार समझा देते हैं आपको, tan थीटा जो है कॉमन निकाले तो 1
अब बट्टा में कितना हुआ जी, सेक थीटा माइनस में 1 हुआ, और यहाँ पे 1 बट्टा में सेक थीटा प्लस में 1 हुआ। बट्टा का जोड़ बनाने के लिए क्या करेंगे जी, नीचे नीचे गुना किए और तिरछा तिरछी गुना कर लिया, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुना कर, तो जैसे का तैसे उतार लिया, इसको गुना किया तो फॉर्मूला लगा लिया, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए +1 और -1 जो है मैंने जोड़े तो इसका हो जाए +1 -1 0 हो जाएगा, तो सेक थीटा मिलकर 2 सेक थीटा बना। एगो tan से एगो tan कटा है तो नीचे एगो tan बचा, तो यहाँ पे नीचे एगो tan लिख दिया, ऊपर जो है 2 सेक थीटा है तो 2 सेक थीटा लिख दिया, ठीक है। इस tan को बदल दिया साइन बटा कॉस में, और सेक थीटा जैसे का तैसे रखने दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ जी कि यहाँ पे 2 सेक थीटा इंटू में देखिए कॉस ऊपर जाएगा, सेक साइन थीटा जो है नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा 1, अब बटा में जो है साइन थीटा होगा। 1 बटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, सेक कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे 2 कोसेक थीटा हम लोग का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर लीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला से ही सवाल ये सब बन सकता है, दूसरा कोई उपाय आपका नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे 202 नंबर सवाल देखिए, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग सर 1/√3 होता है। साइन 30 का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो भले कॉसेक कर रहे हैं, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग सर 2/√3 होता है, ठीक है। 2 बटा कितना होता है जी, √3 होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हम सही तो लिख रहे हैं ना जी, सेक 60 डिग्री का, नहीं गड़बड़ हो गया बबुआ। यहाँ पे देखिए सेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ जो है 2 होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैसे याद किया, तो cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान क्या होगा जी 2/1 होगा, यानी कि 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा जी 1/√3 होगा, तो यहाँ पे 1/√3 यहाँ पे आंसर टिक आउट करेंगे जाए, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अच्छा इसका बगल वाला पेज में है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 1/√3 जो है यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग 1/√3 आया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे 1/√3 हम लोग आया, तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो 202 नंबर कितना हो जाएगा जी, 202 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे सवाल जो है आसान है, 203 नंबर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कैसे होगा, तो देखिए आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 दिया है, यानी कि इस 1 को इधर लेके आया है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा अब 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर तो उधर जाएगा, तो प्लस में तो उधर जाएगा, तो क्या होगा जी माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ये आपको माइंड में अप्रोच लगाना, जैसे हमने लगा लिया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर क्या होगा जी, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और बटा में जो है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा तो कितना होगा जी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, -1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या बताएं जी, तो आप लोग बताए हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वाला जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला को याद रखा कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा जी, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 204 गो सवाल बना दिए हैं, और अब जो है 3 गो सवाल मात्र बनता है, और 3 गो सवाल को ध्यान से समझ लीजिए ना जी, तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा, बिल्कुल झिंगा लाला होगा, ठीक है। ध्यान रखिए 205 नंबर सवाल देखिए, सेक ए माइनस में कॉस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत ही प्यार से लिखेंगे, एकदम मजा आ जाएगा आपको। सेक ए माइनस में कॉस ए इंटू में कॉट ए प्लस में टैन ए लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेक ए का जो मान है वो है कॉस ए है, प्लस कॉस ए का जो मान है जैसे का तैसे आप लोग रखिए। यहाँ पे देखिए कॉट को बदलिए टैन में, बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा बदलने का प्रयास कीजिए सेम फंक्शन में, दूसरा कुछ आपको नहीं करना है। यहाँ पे हम जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नीचे बहुत बढ़िया से देखिए लघुत्तम क्वेश्चन तो निकलेगा, तो देखिए कॉस ए बटा में क्वेश्चन तो 1 है, तो गुना करेंगे नीचे नीचे तो गुना क्या होगा जी कॉस ए हो जाएगा। देखिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं, देखिए 1 में 1 से गुना करते हैं 1 हो जाएगा, कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो प्लस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कैसा हम लिख दिए जी गजब लिख रहे हैं, बंडोला टाइप का, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इनटू में इसका भी बटा का जोड़ घटा बनाएंगे तो क्या हो जी tan ए लघुत्तम निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया जी बबुआ, tan ए निकलेगा, देखिए तो tan ए कम tan ए तो एक का होगा जी 1 है, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में tan ए से गुना करेंगे, तो यहाँ पे tan में tan ए से गुना करेंगे तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है प्लस में कहाँ से, अच्छा देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया जी थोड़ा सा, है जो है प्लस में ना होकर के माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है माइनस में दिया है, सवाल में माइनस में दिया है, थोड़ा सा देख लीजिए सवाल को, सवाल में यहाँ पे माइनस में दिया है, ठीक है। तो हम गलती से यहाँ पे प्लस लिखते आ गए थे, वो गलती है, ठीक है, माइनस में होगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, 1 माइनस जो है साइन 1 माइनस में जो कॉस स्क्वायर ए है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी साइन स्क्वायर ए होता है, और बटा में जो है कॉस ए है, गुण 1 प्लस में tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए होता है,
और बटा में जो है वो tan a है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां से आपको जो है बात को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, क्या बनेगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे जो है आप लोग काम कर सकते हैं, tan a बना कटा लीजिए। यहाँ पे sin a इंटू में कैसे बचेगा जी, sin a इंटू में sec स्क्वायर a बचेगा। ठीक है, क्या ऑप्शन में दिया है जी, sin a इंटू में sec स्क्वायर a दिया है का जी। तो यहाँ पे 205 नंबर का जो है sin a नहीं, अच्छा tan a बनाएंगे, tan a हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। क्या हो जाएगा जी, तो इसको सॉल्व कीजिए। साइन ए स्क्वायर ए है और बटा में जो है कॉस ए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनटू में देखिए, भाई देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लोग नीचे लाएंगे तो क्या होगा जी, ई बदलेगा कॉस स्क्वायर ए में, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए जो होगा वो क्या होगा जी, 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर यहाँ पे अपने से लगाए, सेक ए बराबर क्या होता है जी, 1 बटा कॉस ए होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेक ए को नीचे लाते हैं तो कॉस स्क्वायर ए में बदलता है, ध्यान रखिएगा। ये नीचे लाए tan ए जो है इसको क्या होता है जी, तो यहाँ पे tan ए का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस होता है, तो कॉस ऊपर जाएगा साइन नीचे जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी, कॉस जो है ऊपर जाएगा और साइन जो है यहाँ पे नीचे आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने क्या बताया थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे, हमको पता है। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। tan ए जो है देखिए, tan ए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। सेक जैसे का तैसे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। tan ए अगर ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा जी, cot ए में बदल जाएगा, क्योंकि एक बटा जो है tan ए होता है वो होता है cot ए होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से देखिए, tan ए ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी, ये cot ए में बदल जाएगा, तो cot ए रख लेंगे। ठीक है, भाई सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा में cos स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है यही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कॉट ए को जो हम लोग लिख सकते हैं, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बटा में साइन ए होता है, तो कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटा में साइन ए लिख सकते हैं। भाई देखिए यहां से कटेगा, कॉस ए से कॉस ए कटेगा एगो, एक मिनट गड़बड़ हो गया, यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए भाई एगो साइन ए से जो है एगो साइन ए कटेगा, साइन स्क्वायर ए है तो 2 को साइन ए है, तो एगो साइन ए से एगो साइन ए कटेगा, यानी कि एगो साइन ए, यहाँ पे क्या बचेगा जी, एगो साइन ए बचेगा। इनटू में देखिए कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ पे बटा में क्या होगा जी, 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए होगा। चाहे ऐसे जो है कटाने से बढ़िया है कि चलिए ठीक है लिख ही देते हैं, कॉस स्क्वायर ए दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला से अगर उसे देखें तो साइन ए इंटू में सेक स्क्वायर ए देखें। ठीक है, देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर ए को फिर सेक स्क्वायर ए में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन ए इंटू में कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर ए नहीं दिया है कहीं भी ऑप्शन में। ठीक है, साइन ए और गुने में जो है सेक स्क्वायर ए कहीं भी नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग tan बदलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी tan दिया है, यहाँ पे भी tan दिया, तो हो सकता है कि tan में हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि tan में इसको बदल के बना सकते हैं क्या, तो tan में बदलने के लिए देखिए भाई कॉस ए जो है क्या होगा जी, कॉस ए गुने कॉस ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए जो था। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर जो है इसको 2 जगह लिख सकते हैं, कॉस ए गुने कॉस ए लिख सकते हैं। तो अब आप समझिए साइन ए बटा में कॉस ए जो होगा वो tan ए में बदलेगा, कितना बदलेगा जी, tan ए। 1 बटा में जो कॉस ए होगा वो बदलेगा सेक ए में बदलेगा, तो tan ए इंटू सेक ए अब खोजेंगे, तो tan ए इंटू सेक ए है का जी, तो आप लोग कहेंगे जी सर tan ए इंटू सेक ए तो है। ठीक है, यानी कि जरूर इसको tan में बदलने से बनेगा। तो इस सवाल को थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे क्या चीज जी, भाई वाला समझ गए होंगे क्या चीज समझे होंगे जी, कि यहाँ पे बचा है एगो साइन ए बचा था, यहाँ पे एगो साइन ए लिख लेंगे। ठीक है, देखिए कॉस से कॉस कटा था, एगो साइन ए से एगो साइन ए कटा था, स्क्वायर था तो एक कटा था, एगो था। ठीक है, आगे देखिए गुना में 1 बटा कॉस ए है, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर जो ए है। ठीक है, तो इस स्क्वायर का मतलब 2 जगह गुना होगा, यानी कि अगर इसको स्क्वायर को हटाते हैं तो कॉस ए गुने में कॉस ए होगा, तो क्यों ना कॉस ए जो है साइन के बटा के नीचे लिख ले, ताकि किस में बदल जाए, tan में बदल जाए। साइन ए बटा में जो कॉस ए होता है ये tan ए होता है, तो यहाँ पर tan लिख लिए। 1 बटा जो कॉस ए होगा ये हो जाएगा सेक ए होगा, तो फॉर्मूला जो है पूरा उपयोग कीजिए, तो साइन ए इंटू सेक ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो अगर आप लोग फॉर्मूला याद रखते हैं ना जी, तो आपको बहुत ही आसानी से ये सब बनाने आ जाएगा, बहुत ही आसानी से ये सब बनाने आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 206 नंबर सॉल्व को देख लीजिए, साइन 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का तीनों को गुना करना है। तो साइन 45 का जो मान होता है वो 1 बटा रूट अंडर 2 होता है, गुना tan 45 का जो है मान होता है 1 होता है,
और सेक 45 का जो मान होता है वो रूट अंडर 2 होता है। तो रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 कट जाता है, एक में 1 से गुना करते हैं 1 ही रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे। तो यहाँ पे 206 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे। बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए अभी साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है। माइनस में जो है कॉस थीटा है, तो माइनस में हम लोग कॉस थीटा करेंगे, तो कॉस थीटा में से कॉस थीटा घटेगा तो क्या होगा जी, वो 0 हो जाएगा। बराबर से बराबर होता है 0 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट त्रिकोणमिति जो है खत्म कर दिया, यहाँ पे पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और कंप्लीट कर दिया तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को बताइए कि एक झक्कास बाबा हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छा अंदाज में पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हम आपसे एक आग्रह करेंगे कि जब भी मेरा वीडियो देखा कीजिए तो वो आप लोग ऑनलाइन ही देखा करें, ठीक है, और उसके बाद डाउनलोड किया करें। आप लोग पहले ही डाउनलोड कर लेते हैं फिर देखते हैं, ऐसा मत कीजिए, इससे मेरा वीडियो का जो है रीच घटता है, और रीच घटता है तो बहुत सारे लोगों के पास जो है मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाता है, और जब नहीं पहुंच पाता है तो यार मुझे बहुत दुख होता है कि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा वीडियो उस पर व्यूज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इस वीडियो को ऑनलाइन ही देखा करें। आप लोग कमेंट वमेंट करें चाहे ना करें, लेकिन वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। आइए प्लेलिस्ट में 9वां चैप्टर में हम लोग मिल लेते हैं कि 9वां चैप्टर का भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप लोग आइए मिल लीजिए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आना है, कहाँ आना जी, प्लेलिस्ट में। ओके बाय।